तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। मैं अमित वर्मा एवी सर फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हीट और थर्मोडायनामिक्स आपके सामने लेकर के भाई इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान से पढ़िएगा, ज्यादा बातें ना करते हुए आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। फटाफट चलते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अपने पास समय नहीं है, क्वेश्चंस बहुत सारे करने हैं। तो बेटे टेम्परेचर समझ रहे, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। ओके, यानी कि एक बॉडी कितनी हॉट है और दूसरी बॉडी के कंपेरिजन में कितनी कोल्ड है, इसका जो फीलिंग है ना, किसी बॉडी की गर्म होने की या ठंडे होने की, इसी फीलिंग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी फीलिंग को टेम्परेचर कहते हैं। और टेम्परेचर को मेजर किस में करते हैं, डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, र्यूमर में और रैंकाइन में। वैसे तो बहुत सारे स्केल्स होते हैं लेकिन हम लोग बेसिकली डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और रैंकाइन में इसको यूज करते हैं। और मैं आपको स्केल के बारे में भी अभी से आइडिया दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह का यूनिट में ना हो, वरना क्या होता है यूनिट में कुछ कंफ्यूजन हम लोगों को अक्सर रह जाते हैं। प्यारे बच्चों उसको लिखने का तरीका होता है x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट्स, UFP मतलब अपर फिक्स पॉइंट्स, है ना, याद रहे। LFP मतलब लोअर फिक्स्ड पॉइंट, है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं 0 डिग्री सेल्सियस आइस जो होता है सेल्सियस स्केल पर होता है। और अगर मैं बात करूं बेटे अपर फिक्स पॉइंट UFP दैट इज अपर फिक्स्ड पॉइंट, तो बेटा हम इसको यूज करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर। क्लियर है। तो ये मेरे पास पॉइंट्स होते हैं। C-0 यानी कि डिग्री सेल्सियस स्केल के लिए लिख रहा हूँ, ये प्यारे बच्चों केल्विन के लिए लिख रहा हूँ, ये फ़ारेनहाइट के लिए लिख रहा हूँ, ये मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, र्यूमर के लिए, और ये किसके लिए लिख रहा हूँ, रैंकाइन के लिए। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है प्यारे बच्चों, ध्यान रहे। क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होता है नंबर ऑफ डिवीजन। किसी भी स्केल पर डिवीजन की बात करें तो जो डिग्री सेल्सियस होता है वो 100 डिवीजन पर आता है, केल्विन के अंदर भी 100 डिवीजन होते हैं, फ़ारेनहाइट के अंदर 180 डिवीजन्स होते हैं, र्यूमर के अंदर 80 डिवीजन्स होते हैं, और रैंकाइन के अंदर कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 212 होते हैं। क्लियर है। अब ये वाली टर्म एक्चुअल में किसके बराबर होती है, ये जो टर्म होती है ये बेसिकली दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी टेम्परेचर किसी भी दूसरे जो यूनिट है उसमें क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसको इजीली क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से अब मैं सबसे पहले क्वेश्चन करूंगा कि भाई मुझे टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर उसमें दिया गया है, तो दूसरे वाले में टेम्परेचर की वैल्यू क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। ओके बेटे, तो आइए शुरू करते हैं। फिलहाल फिर एक बार याद रख लें, यहाँ 273 इतना, यहाँ 32, ये दोनों पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसका 80-0 और इसका बेटे 460, इतना इतना इतना। क्लियर है। आइए करते हैं प्यारे बच्चों इस पर एक सवाल। सबसे पहले हाँ बेटे, पहला सवाल, टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज 40 डिग्री सेल्सियस, फाइंड टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो डिग्री सेल्सियस ये रहा, देखिए फ़ारेनहाइट ये रहा, इन दोनों को उठाइए यहाँ से। हाँ बेटे, C-0 अपॉन 100-0 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, F-32, और ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 180। अब आपसे कह रहा है ये कितना है, ये 40 डिग्री सेल्सियस है, तो बेटे 40 0 माइनस अपॉन 100 इज इक्वल्स टू F-32 बाई 180। तो यहाँ से मेरे पास, हाँ जी, ये उधर चला गया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके जो F की वैल्यू आएगी क्या बच्चों, आ जाएगी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, किसी भी टेम्परेचर को किसी भी दूसरे टेम्परेचर में क्या कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ। बढ़ते हैं आगे। अब बेटे क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन टेम्परेचर ऑन डिग्री फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस। पर कॉमन टेम्परेचर पूछ रहा है, तो जरा बताओ फटाफट से भाई। डिग्री सेल्सियस के लिए फॉर्मूला C-0 बाई 100-0 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, F-32 बाई डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ सर, 180 लिख सकता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन C भी यही होना चाहिए और F भी यही होना चाहिए। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि X-0 बाई 100 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे, X-32 बाई 180। आप इसे जब सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, -40। इसका मतलब -40 डिग्री सेल्सियस और -40 फ़ारेनहाइट आएगा, सेम वैल्यूज। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगला सवाल करते हैं।
हाँ बेटा अगला सवाल, द अपर एंड द लोअर फिक्स पॉइंट्स ऑफ ए फॉल्टी थर्मोमीटर ना, कोई भी थर्मोमीटर ले लिया और इसकी वैल्यू कितने बेटे 5 डिग्री और 105, तो आपसे कह रहा है अगर थर्मोमीटर कितना पड़ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है तो एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा ये आपको बताना है। तो भाई काम करते हैं, सबसे पहले तो इस फॉल्टी थर्मोमीटर का स्केल बना लेते हैं। सर इस फॉल्टी थर्मोमीटर का जो स्केल होगा वो होगा सर x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट्स, हाँ बेटे 105 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे और मुझे यहाँ पे टेम्परेचर निकालना है C माइनस 0 100 माइनस 0। क्लियर है। अब ये इस पे कितना पड़ रहा है, ये 25 पड़ रहा है, तो यानी कि x कितना होगा 25, तो क्या 25 माइनस 5 अपॉन 105 माइनस 5 इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे ये आ गया C बाई 100, तो इट कम्स आउट टू बी, हाँ जी इसको लिख सकता हूँ सर 20 अपॉन, हाँ जी ये आ गया बेटे 100 दैट इज इक्वल्स टू C बाई 100, तो यानी कि एक्चुअल में वो टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस था रियल में, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो प्यारे बच्चों ये थे टेम्परेचर स्केल्स, उनके रिलेशन। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखें, क्या कि जो टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस का होता है वही टेम्परेचर डिफरेंस किसका होता है, केल्विन का होता है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर 5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी है तो इसका मतलब जो केल्विन के अंदर जो होगा वो भी कितना ही होगा, ये 5K के बराबर होगा। उसका कारण ये है प्यारे बच्चों कि जब आप फॉर्मूला लिख रहे हैं क्या C माइनस 0 100 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू, हाँ जी K माइनस 273 बाई 373 माइनस 273, तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है मेरा 100। क्लियर है। तो जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो क्या आ रहे हैं दोनों पे से, इस पे भी 100 डिवीजन है, इस पे भी 100 डिवीजन है। जब 100 डिवीजन है तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ सर C बाई 5, सॉरी इसको लिख सकता हूँ C इज इक्वल्स टू K माइनस 273। ओके, तो यहाँ से जो चेंज होगा, चेंज भी क्या होगा, सेम ही होगा। हाँ बेटे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन। ओके, जरा देखो फटाफट से इसको लिख सकता हूँ सर C माइनस 0 इज इक्वल्स टू 100 और इसको लिख सकता हूँ बेटे K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ओके, कमाल की बात यह है कि जो डिग्री सेल्सियस है इस पर भी कितने डिवीजन होते हैं, इस पर भी 100 डिवीजन होते हैं। और यहाँ पे जो 273, वैसे तो 273.15 से लेकर के 373.15 होता है ना, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं इसको ऑन एन एवरेज इसको लगभग इतना मान देते हैं। तो इस पे भी कितने होता है बेटे, इस पे भी 100 डिवीजन होते हैं। तो जब दोनों स्केल्स पर डिवीजन सेम हो तो कभी भी डिग्री सेल्सियस है ना, डिग्री सेल्सियस बेसिकली केल्विन के बराबर नहीं होता, लेकिन जो इनका डिफरेंस है डेल्टा है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। जैसा अगर आप इसको देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकता हूँ C बाई 100 इज इक्वल्स टू K माइनस 273 बाई 100। तो बेटा यहाँ से दैट C इज इक्वल्स टू K माइनस 273, तो डेल्टा लगा दूंगा तो डेल्टा K और डेल्टा ऑफ 273 कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा 0। तो मैं कह सकता हूँ कि दैट डेल्टा C इज इक्वल्स टू डेल्टा K। क्लियर है क्या है बच्चों। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लो कहीं लिखा है डेल्टा C इज इक्वल्स टू 5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब ये जो डेल्टा C है ये 5 केल्विन के भी बराबर ही होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। लेकिन अगर कहीं लिखा है कि यार जो मेरे पास टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, सो दिस टेम्परेचर इज नॉट इक्वल्स टू 5 केल्विन। क्लियर है ना मेरे बच्चों, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर ये 5 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितना होगा सर, ये होगा 5 प्लस 273, यानी कि सर इट कम्स आउट टू बी, हाँ बेटे 278 केल्विन, इजंट इट। तो टेम्परेचर अलग चीज है, डेल्टा टी अलग चीज है। तो आज के बाद अगर कहीं मैं डेल्टा टी को डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन से रिप्लेस कर दूंगा तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे कैलोरीमेट्री में प्यारे बच्चों यही चलता है। लेकिन ये केवल कौन से यूनिट्स में होता है, ये केवल और केवल डेल्टा सी और डेल्टा के में होता है। क्लियर है प्यारे बच्चों। आइए बढ़ते हैं आगे। तो अगर कहीं 5 डिग्री सेल्सियस को 5 केल्विन लिख दो तो समझ लेना एक ही बात है यार, क्योंकि जो डेल्टा है वो दोनों के लिए क्या है, सेम। वैसे ही सोचो नंबर ऑफ डिवीजन दोनों पे क्या है, सेम है। तो जब नंबर ऑफ डिवीजन सेम होंगे तो किसी भी दो जगह का जो डिफरेंस आएगा दैट विल गिव द सेम वैल्यू। ओके प्यारे बच्चों, आइए करते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस।
तो प्यारे बच्चों चर्चा करते हैं किसके ऊपर, हीट के ऊपर। व्हाट इज हीट? हीट इज बेसिकली ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। एक कंटेनर जिसके अंदर H1 हाइट तक वाटर भरा है, एक कंटेनर जिसके अंदर H2 हाइट तक वाटर भरा है। H1 बड़ा है किससे प्यारे बच्चों? H2 से। तो क्या वाटर विल फ्लो? कब तक वाटर फ्लो करेगा सर? तब तक जब तक कि दोनों की हाइट बराबर नहीं हो जाती। क्लियर है प्यारे बच्चों? इन द सिमिलर मैनर, एक बॉडी हाई पोटेंशियल पर, एक बॉडी लो पोटेंशियल पर, ओके, दोनों को कनेक्ट किया तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बॉडी की तरफ क्या फ्लो करता है सर? चार्ज फ्लो करता है। कब तक? जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। इन द सिमिलर मैनर प्यारे बच्चों, एक बॉडी हाई टेम्परेचर पर, एक बॉडी लो टेम्परेचर पर, that T1 is greater than T2 due to this temperature difference, that something flows, that something is called as what? That something is called as heat। और प्यारे बच्चों पुराने जमाने में इसे क्या कहते थे? कैलोरी कहते थे। क्या कहते थे? कैलोरी। इसलिए इसका नाम वहां से कैलोरी चला। कैलोरी से कैलोरीमीट्री बना। मीट्री मतलब मेजरमेंट, यानी कि यहीं से बना हीट का मेजरमेंट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इसका मतलब when there is a temperature difference, that something flow, that something flows is what? That is called as heat। तो हीट की डेफिनेशन क्या है? इट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच फ्लोज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ए बॉडी कंटेन हीट, ए बॉडी कंटेन हीट। ओके, ये स्टेटमेंट एक्चुअल में सही नहीं है। बॉडी हीट कंटेन नहीं करती, हीट एक्चुअली फ्लो होता है, दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। देन व्हाट डज ए बॉडी कंटेन? ए बॉडी एक्चुअली कंटेन, a body contain internal energy। कौन सी एनर्जी प्यारे बच्चों? यस प्यारे बच्चों, बॉडी के पास जो उसकी एनर्जी है जिसके कारण उसको टेम्परेचर की फील आ रही है, वो एक्चुअल में उसकी कौन सी एनर्जी है? इंटरनल एनर्जी है ना? क्योंकि आप एक बात समझिए, अगर ये बॉडी एक हाई टेम्परेचर T1 पर है, ये बॉडी एक लो टेम्परेचर T2 पर है, यार एक बात बताओ, इसकी एनर्जी इसके पास है, इसकी एनर्जी इसके पास है, कुछ फ्लो तो नहीं कर रहा ना? यानी कि ये जो भी कर रही है एनर्जी जो भी है वो इसके मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से है। अब इसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेट करें, मॉलिक्यूलर ट्रांसलेट करें, इसके मॉलिक्यूल क्या करें प्यारे बच्चों? रोटेट करें, कुछ भी करें, वो इसकी एनर्जी है, वो उसके मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी एक्चुअली टेम्परेचर होता है। क्लियर हो गई बात? लेकिन हीट क्या है? हीट वो है कि जब मैं दोनों को क्या करता हूं? कनेक्ट करता हूं, तो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ जो चीज फ्लो करती है उस एक्चुअल में मैं क्या कहता हूं? हीट कहता हूं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा ए बॉडी कंटेन हीट? नो, हीट इज अ फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्लियर है? और प्यारे बच्चों, ए बॉडी कैन कंटेन इंटरनल एनर्जी। तो इसलिए प्लीज दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस समझिए। इंटरनल एनर्जी तो बॉडी के मॉलिक्यूल्स में जो मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर उनकी ताकत है, वो इंटरनल एनर्जी बेसिकली टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग होती है। और जो हीट है, हीट तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जो एनर्जी फ्लो करते हैं, जो समथिंग फ्लो करता है, जो कैलोरी फ्लो करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हीट कहते हैं। जरा सोचो, अगर दोनों बॉडीज के टेम्परेचर बराबर हो जाए, मान लो मैं आपसे कहूं यार इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर हो जाए, तो जरा बताओ क्या अभी एनर्जी कंटेन करती है? यस सर। क्या अभी एनर्जी कंटेन करती है? यस सर। लेकिन जरा बताइए क्या हीट फ्लो करेगा? नो सर। इसका मतलब ये हीट जो है प्यारे बच्चों, इस हीट का मतलब एक्चुअल में ये फ्लो है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमें फर्क समझना होगा किस किस के अंदर? हीट के अंदर और इंटरनल एनर्जी के अंदर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, कुछ बेसिक डेफिनेशन है, हीट कैपेसिटी, वाटर इक्विवेलेंट, है ना? और फटाफट से इन डेफिनेशंस को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर बहुत सारे सवाल हम लोग इसके ऊपर करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं स्पेसिफिक हीट। समझते हैं कि एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। फटाफट से बढ़ाना है क्योंकि टाइम अपने पास कम है और ये आप सब वैसे जानते भी हैं थोड़ा सा। बेटे जूल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ओके, उसने क्या देखा कि जो वर्क होता है और हीट होता है बराबर नहीं होते, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर एग्जिस्ट करता है। आप जितना ज्यादा क्या करते हैं बॉडी को पर वर्क करते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई हीट जनरेट होती है और ये हमेशा प्रोपोर्शनल होती है। मोर वर्क मोर हीट, लेस वर्क लेस हीट। आप अपने हाथों को रगड़ रहे हैं, देखिए हाथों गर्म हो रहे हैं, है ना? आप कोयले को बर्न कर रहे हैं तो आपकी ट्रेन मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, बट दीज आर नॉट इक्वल। तो प्रोपोर्शनलिटी का रिजल्ट आता है, कांस्टेंट जे आता है प्यारे बच्चों। इस जे को कहते हैं कन्वर्जन फैक्टर। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है किसको? बेसिकली जूल को कैलोरी में, क्योंकि कैलोरी क्यूब जो हीट
हीट है प्यारे बच्चों, पुराने जमाने में इसका जो यूनिट होता था हीट का जो पुराने जमाने का यूनिट था वो क्या था, कैलोरी। कमाल की बात, एक डेफिनेशन भी पूछी गई है, यूनिट कैलोरी की डेफिनेशन। तो यूनिट कैलोरी की डेफिनेशन क्या है बेटे, 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है, इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को 1 कैलोरी कहते हैं। तो प्लीज ये डेटा ध्यान रखें, 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है? तो ये कहलाता है कन्वर्जन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होते हैं 4.2 जूल पर कैलोरी। तो W इज इक्वल टू JQ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब बेटे ध्यान दो, अगर मैं Q की वैल्यू को 1 रख दूं यहाँ पर, तो Q की वैल्यू को क्या रख दिया 1, J की वैल्यू कितनी है 4.2 जूल पर कैल, चम्मा, तो W कितना आ गया 4.2 जूल। और यही से वो एक वेल नोन रिलेशन आता है जो आप याद रखते हैं, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो बेटे 2 कैलोरी इज इक्वल्स टू 2 कैलोरी इज इक्वल्स टू 8.4 जूल। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो ये सारी कहानी थी प्यारे बच्चों किसकी, वर्क और हीट के रिलेशन की। अब चर्चा करते हैं स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट और हीट कैपेसिटी की। हाँ प्यारे बच्चों, एक बॉडी जिसका मास कितना है m, आप इसको क्या दे रहे हैं, आप इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट सप्लाई करने का मतलब ऑब्वियस आपने किसी दूसरी बॉडी से इसको कनेक्ट किया होगा, तभी इसके पास हीट आई होगी। तो हीट आने से क्या हुआ होगा, क्या बेटे इसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आया होगा। ओके, तो हीट देने से दो बातें हो सकती है, या तो किसी बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आए, या किसी बॉडी की प्यारे बच्चों स्टेट चेंज हो, है ना। स्टेट चेंज का मतलब मैं आपको बताता हूँ। स्टेट चेंज का मतलब है कि वो सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए। इसे प्यारे बच्चों फेज भी बोलते हैं। ओके, तो दो बातें हैं, हीट देने पर या तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो, इस टेम्परेचर चेंज होने में कमाल की बात है स्टेट रहती है सेम। और अगर किसी बॉडी को आपने हीट दी और हीट देने पर स्टेट चेंज हो गई, लेकिन टेम्परेचर क्या रहा प्यारे बच्चों, टेम्परेचर रहा सेम। तो ये जो बॉडी को दी गई हीट से किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, तो यहां से हम लोग डिफाइन करते हैं Q बराबर mS डेल्टा T। ओके, दिस S is what? This S is specific heat। क्लियर है प्यारे बच्चों? और ये जो हीट जो किसी बॉडी की स्टेट चेंज कर रही है प्यारे बच्चों, इसके लिए हम यूज करते हैं Q बराबर mL, जहां L को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं बेटे, लेटेंट हीट, एंड दैट L इज इक्वल्स टू Q बाई mB। क्लियर है भाई? तो मेरे पास ये दो फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला कहलाता है स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, ओके, और ये कहलाता है प्यारे बच्चों, ये कहलाता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट तो क्या है, लेटेंट हीट में तो बॉडी का टेम्परेचर तो रहता है कांस्टेंट, केवल स्टेट चेंज हो जाती है। यानी कि समझें 0 डिग्री सेल्सियस आइस से बेटे 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना। जरा बताओ टेम्परेचर क्या है सर, टेम्परेचर तो है कांस्टेंट, लेकिन क्या चीज चेंज हो गई सर, स्टेट चेंज हो गई। तो स्टेट चेंज होने में भी तो एनर्जी सप्लाई हुई। और दूसरा प्यारे बच्चों इधर से देखें, अगर मैं बॉडी का टेम्परेचर चेंज हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है बट स्टेट इज सेम, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई 5 डिग्री सेल्सियस वाटर से मान लो 6 डिग्री सेल्सियस वाटर हो गया, तो स्टेट क्या है सेम, लेकिन क्या चेंज हो गया टेम्परेचर। तो इसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्लियर है? अब मैं आपसे इसमें कह दूं यार m को रख देता हूँ 1 यूनिट और डेल्टा T को भी क्या रख देता हूँ यूनिट, तो जो S है वो क्या हुआ, वो Q हुआ। आप समझ जाओ, यानी कि सर यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट रेज करने पर जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और यहाँ पे अगर मैं m को यूनिट रख दूं तो क्या इस केस में L बराबर क्या होगा Q, यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि यूनिट मास की स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसे कहते हैं बेटे लेटेंट हीट। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, भी जो स्पेसिफिक हीट है भाई, ये स्पेसिफिक हीट आपके यहाँ एक्चुअल में 3 तरह की है ना, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट पर इसकी वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। ओके, क्या है स्पेसिफिक हीट, ध्यान से देखें, S से डिनोट करते हैं। एक m मास की बॉडी जिसको कितनी हीट दी है Q, तो प्यारे बच्चे देखा गया कि इसके टेम्परेचर में अगर कितना चेंज हो रहा है डेल्टा T का, दैट Q इज प्रोपोर्शनल टू m प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी का सिग्नल है
एक कांस्टेंट आया और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, स्पेसिफिक हीट, दैट इज इक्वल्स टू Q बाई m डेल्टा T। क्लियर है? और इसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और बेटे किसकी प्रॉपर्टी होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। क्लियर है? अच्छा, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी होती है। दूसरी एक बात और समझे, अगर मैं आपसे यहाँ ये छोटा सा छोटे छोटे से पॉइंट्स है समझने वाले, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों एस की, तो जो एस होगा वो Q बाई m डेल्टा T होगा। अगर सोचो यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज कर दें तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी, दैट हीट रिक्वायर्ड, इसी को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? इसी को एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। क्लियर है? अब जो स्पेसिफिक हीट है ये ऐसा आप देख रहे हैं, इसकी जरा यूनिट्स की बात करें, है ना, तो एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो एसआई सिस्टम में सर ये होगी जूल पर केजी केल्विन। और बेटे अगर सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो इसकी जो यूनिट आ जाएगी प्यारे बच्चों, आ जाएगी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और ये डेल्टा टी है तो डेल्टा टी तो एक ही बात है, केल्विन या कुछ भी लिख सकता हूं। तो सर इसका मतलब अगर मैं इसको जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस लिख दूं तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा बेटे, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर is 1 calorie per gram per degree Celsius, and specific heat of steam is again half calorie per gram per degree Celsius। ओके, ये डेटा आपको याद रखना है। अच्छा, इसे आप एसआई सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एसआई सिस्टम में आप सभी जानते हैं 1 कैलोरी को जूल में लिखेंगे तो कैलोरी को अगर आपने जूल में लिखा तो क्या 4.2 जूल आ जाएगा, ग्राम को किलोग्राम में यानी कि 10 टू द पावर -3 kg, और डिग्री सेल्सियस और केल्विन तो बेटी एक ही बात है, तो ये इंटू 1/2 भी आ जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2100 जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है? तो बेसिकली ये हो गया कौन से सिस्टम में? सीजीएस सिस्टम में। और ये कौन से सिस्टम में हो गया? एसआई सिस्टम में। तो ये वाली कितनी हो जाएगी सर? ये 4200 जूल पर केजी केल्विन आ जाएगी। और सर ये कितनी आ जाएगी? ये अगेन 2100 जूल पर केजी केल्विन आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, ये डेटा आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, ना कहा जाए तो स्पेसिफिक हीट को क्या माना जाता है? कांस्टेंट माना जाता है, लेकिन एक्चुअल में स्पेसिफिक हीट के वेरिएशन के सवाल कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो आइए फटाफट से एक दो क्वेश्चन स्पेसिफिक हीट की जो है वेरिएशन के हम लोग देखते हैं। हाँ बेटे, क्वेश्चन आपके सामने, दैट स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू व्हाट? 80 क्यूब। तो आपसे कह रहा फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 केल्विन टू 2 केल्विन। तो आपको क्या पूछा है? आपसे हीट रिक्वायर्ड पूछा है। और बॉडी का मास कितना है प्यारे बच्चों? द मास ऑफ द बॉडी इज m। तो अब जरा सोचो भाई क्या करना है। सबसे पहले मुझे निकालनी है हीट। इस बार बेटे ध्यान दें तो स्पेसिफिक हीट एक्चुअल में वेरिएबल है। जब स्पेसिफिक हीट वेरिएबल होती है तो उस सिचुएशन में Q बराबर ms डेल्टा टी नहीं, बल्कि बेटे dQ बराबर ms dt लगाते हैं। ठीक है, तो चलो जी हो जाओ शुरू। तो dQ इज इक्वल्स टू m। बेटे s की वैल्यू कितनी होगी सर? इट इज 80 क्यूब। हाँ बेटे dt, दोनों तरफ का इंटीग्रेट कर दूंगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा सर? दैट इज डेल्टा क्यू। बेटे ma बाहर आ गया। हाँ जी, क्या बेटे टी क्यूब डी टी। यहाँ से सर इसकी लिमिट क्या है बेटे? 1 से लेकर के 2 तक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू m इंटू a, क्या t की पावर 4/4, 1 से लेके कहाँ तक? 2 तक। तो जो डेल्टा क्यू होगा बेटे, दिस कम्स आउट टू बी बाई 4, 2 टू द पावर 4 माइनस 1 टू द पावर 4, दैट इज ma/4। ये आगे बेटे 16 माइनस 1 यानी कि 15ma/4 इज द आंसर। क्लियर है? तो इट इज द व्हाट? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। इसलिए ध्यान रहे, जब भी स्पेसिफिक हीट आपको कहे कि वैरी कर रही है तो वी ऑलवेज यूज इंटीग्रेशन। ओके बेटे, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर ताकि परफेक्शन आ जाए। हाँ बेटा, अगला सवाल, स्पेसिफिक हीट इज AT प्लस BT का स्क्वायर। ओके, A एंड B आर द कांस्टेंट। और बेटे T कौन सा टेम्परेचर है? T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और सब बच्चे जानते हैं दैट इज रिटन इन केल्विन। तो आपसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड
to raise the temperature from T1 to T2. Okay, and the mass of the body is say m. तो भाई क्या करना है सर, मैं जानता हूं that Q is equals to क्या बेटे ms डेल्टा टी है ना, लेकिन s वेरी कर रहा है तो इसलिए कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, we will use the differential form so that dq is equals to हाँ बेटे ms dt. सो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दूंगा, ये मेरे पास क्या जाएगा डेल्टा क्यू बेटे m बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, s की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, हाँ जी at प्लस bt स्क्वायर dt t1 से लेके कहाँ तक t2 तक. सो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू a हाँ जी बेटे t स्क्वायर बाई 2 और प्लस बी टी क्यूब बाई 3. लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t1 से t2 तक. जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट सिंप्लीफाई करने पर दिस डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू यस m इंटू a. हाँ बेटे दिस इज t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बाई 2 और यह आ गया बेटे हाँ जी m b बाई 3 t2 क्यूब माइनस t1 क्यूब बाई 3. क्लियर है प्यारे बच्चों. तो इसलिए स्पेसिफिक हीट का ध्यान रखें कि स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है या स्पेसिफिक हीट वेरी कर रही है, तो इस तरह से अपने को समझना होगा. अच्छा एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं बेटे, जो गैसेस होती हैं इन गैसेस में आपको याद होगा दो तरह के प्रोसेस होते हैं. एक होता है बेटे आइसोथर्मल और एक होता है एडियाबैटिक. आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है बेटे 0 और एडियाबैटिक में आप जानते हैं डेल्टा क्यू कितना होता है 0. तो जो स्पेसिफिक हीट है दैट स्पेसिफिक हीट इज डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी. तो जरा सोचो अगर प्रोसेस हुआ आइसोथर्मल तो आइसोथर्मल के लिए डेल्टा टी 0, तो स्पेसिफिक हीट हो जाती है बेटे इनफाइनाइट. क्या हो जाती है, दिस स्पेसिफिक हीट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट. और अगर बात करें कौन से प्रोसेस की, एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो बेटे एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू के 0 होने के कारण जो स्पेसिफिक हीट है वो क्या हो जाती है 0. तो इसलिए स्पेसिफिक हीट गैसेस की, किसकी, गैसेस की 0 से लेकर के कहां तक इनफाइनाइट तक क्या करती है, वेरी करती है. क्लियर है प्यारे बच्चों. बढ़ते हैं आगे. तो बेटे लेटेंट हीट के बारे में जाने, जब आप किसी बॉडी को जिसका मास कितना है m, आप इसको हीट दे रहे हैं. ओके, वैसे होता क्या है यूजुअली आप हीट देते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है. टेम्परेचर चेंज होगा तो थर्मोमीटर को पता लग जाएगा. लेकिन जरा सोचो इस बारे जो थर्मोमीटर है ये थर्मोमीटर फेल हो गया. क्यों, क्योंकि थर्मोमीटर में टेम्परेचर क्या बता रहा है, कांस्टेंट, और बॉडी कंटिन्यूअसली हीट क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है. अब यार हीट ले जा रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उसका मतलब फिर एनर्जी गई कहां. इस सिचुएशन में प्यारे बच्चों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जुदा करने में एक्चुअल में एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों, यूज होती है. एंड इन दिस सिचुएशन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बट फेज चेंजेस. क्या चेंज होता है प्यारे बच्चों, ऐसी सिचुएशन में फेज चेंज होता है. और फेज चेंज का मतलब आप समझिए, फेज चेंज का मतलब यह है कि जो बॉडी सॉलिड से क्या बन जाती है, लिक्विड, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है. सो फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस का आइस और बेटे 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर. जरा बताइए क्या दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम है? यस सर, ये 0 डिग्री का आइस है और ये 0 डिग्री का वाटर है. लेकिन बेटे इसकी एनर्जी ज्यादा है किसके मुकाबले, आइस के मुकाबले, क्योंकि इसने जब अपनी स्टेट चेंज करी होगी तो इनके मॉलिक्यूल्स पहले पास पास थे, अब इसके मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर हो गए हैं, तो इस एनर्जी ने इसकी स्टेट चेंज की है. क्लियर है प्यारे बच्चों. इस हीट को जो किसी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए, क्या रखते हुए, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए फेस चेंज करने के काम में आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लेटेंट हीट कहते हैं. जितना मास ज्यादा उतनी हीट ज्यादा. Q बराबर क्या लिखते हैं बेटे, इसको ml लिखते हैं. दिस L इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. क्लियर है. अच्छा प्यारे बच्चों ध्यान दें, दो स्टेट्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक तो 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर, और एक देखते हैं बेटे 100 डिग्री सेल्सियस
वाटर से। बेटे इसको जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, प्रैक्टिस करते रहोगे बाय टिप्स पे हो जाएगा। ध्यान रखना 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर और प्यारे बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम। देखो जरा दोनों के टेम्परेचर सेम है कि नहीं? यस सर, लेकिन स्टीम ज्यादा ताकतवर होती है किसके मुकाबले? वाटर के मुकाबले, है ना, क्योंकि उसके पास एनर्जी ऑब्वियस है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन अब ज्यादा हो गया है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो तरह की लेटेंट हीट होती है, इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। What is called latent heat of fusion, that is 80 calorie per gram, ओके। और ये होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, प्यारे बच्चों होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। और खास बात क्या है दोनों की? सर दोनों की खास बात ये है कि दोनों ही के केस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट स्टेट क्या हो जाती है प्यारे बच्चों? चेंज। ये पर ग्राम है, 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, किसकी की बात कर रहे हैं? 1 ग्राम की। इसका मतलब 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के आइस को 1 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने एनर्जी देनी पड़ेगी? 80 कैलोरीज एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्या क्लियर है? यस सर। और लेटेंट हीट में क्या चीज कांस्टेंट रहती है बेटे? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्या चीज चेंज हो जाती है? सर हियर द चेंज इन द फेज टेक्स प्लेस। क्लियर है प्यारे बच्चों? सोचो अगर मैं m को 1 रख दूं तो क्या m को 1 रखने पर q कितना आ जाएगा? l। इसका मतलब यूनिट मास की स्टेट चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं प्यारे बच्चों लेटेंट हीट। चलिए आइए करते हैं फटाफट से सवाल। हाँ तो बेटा आपसे कह रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड। कहां से कहां जाना है आपको? -20 डिग्री सेल्सियस का आइस को 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ओके बेटे पूरा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग चलने वाले हैं। सबसे पहले आप इसको लाइए 0 डिग्री सेल्सियस के प्यारे बच्चों आइस पर, फिर इसको आप लाइए 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर, फिर आप इसको लाइए 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर, और फिर बेटे आप इसको लेकर के जाइए 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम पर, और फिर इसको लेकर के जाइए 120 डिग्री सेल्सियस की स्टीम पर। कुछ नहीं करना, 2-4 बार करोगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। ओके तो बेटे सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ जी, यहाँ क्या चेंज हो रहा है सर? टेम्परेचर चेंज होता है। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो स्पेसिफिक हीट यूज करते हैं, ध्यान रहे बेटे। और जब स्टेट चेंज होती है तो लेटेंट हीट यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ चलेंगे सर, वी विल यूज दैट Q1 इज इक्वल्स टू ms डेल्टा T, और यहाँ पे यूज करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। क्लियर है बेटे? तो यहाँ से m कितना है मेरे पास सर? 200 ग्राम। ये कितना है बेटे? 1/2 यानी कि हाफ आपको गिवन है। हाँ जो टेम्परेचर -20 जीरो यानी कि कितना आ गया? 20। ओके सो इट कम्स आउट टू बी 2K CAL, यानी कि 2 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड ओवर देयर। नाउ Q इज इक्वल्स टू ml, क्योंकि यहाँ क्या चेंज हो रहा है सर? यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है। मास कितना है बेटे? 200 इंटू 80 लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी, हाँ जी, 816 किलो कैलोरीज। क्या क्लियर है बेटे मेरे बात? है ना सर? 8 दूनी 16 आ जाएगा तो 16 किलो कैलोरीज आ जाएगी। फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक। अब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर, इसको Q2 कहूँ बेटे। जो Q3 होगा क्या वो ms डेल्टा T होगा, यानी कि 200। इस बार क्या करेंगे 1, टेम्परेचर कितना हो गया ये, तो इट कम्स आउट टू बी 20 kcal, है ना भाई, यानी कि 20 किलो कैलोरीज यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अब चलते हैं बेटे यहाँ तो लॉटरी लगने वाली है। क्यों? क्योंकि जो Q4 होगा सर वो m इंटू L इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। यस बेटे 200 इंटू इट वुड बी 540, यानी कि सर इट कम्स आउट टू बी 108,000 कैलोरीज, या मैं कह सकता हूं सर 108 kcal आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? और बेटे बस नहीं सर, अभी 20 डिग्री और बढ़ाना है, तो बेटे क्या इसको Q5 कहूं? Q5 वुड बी सर 100, यानी कि 200 इंटू ms डेल्टा T ही लगेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। लेकिन इस बार स्पेसिफिक हीट किसकी यूज करेंगे? स्टीम की। तो क्या इंटू 1/2, और टेम्परेचर डिफरेंस 120 और 100 का कितना आ जाएगा सर? 20 से इट कम्स आउट टू बी 2 kcal।
तो बेटे टोटल जरा समिंग अप करते हैं फटाफट से। दैट समिंग अप इज इक्वल्स टू 2 kcal, फिर इसके बाद यहाँ से 16 kcal, फिर इसके बाद यहाँ से बेटे 20 kcal, फिर यहाँ से 108 kcal, और प्यारे बच्चों फिर यहाँ से कितना 2 kcal, ये मेरे पास आ जाएगा टोटल Q, वो भी किसमें, दैट आल्सो कम्स आउट इनटू बी किलो कैलोरीज। क्लियर है? तो ms डेल्टा टी कब लगाते हैं सर, जब टेम्परेचर में चेंज आता है। ml कब लगाते हैं सर, जब स्टेट में चेंज आता है। ms डेल्टा टी कब लगाते हैं, जब टेम्परेचर में चेंज आता है। ml कब लगाते हैं, जब स्टेट में चेंज आता है। ms डेल्टा टी कब लगाते हैं, जब ये होता है। क्लियर है? और बेटे डेटा याद हो गया होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ राइजेस इतने, वाटर इतने, स्टीम इतने, फ्यूजन इतने, और वेपराइजेशन इतने। क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। हाँ बेटे क्वेश्चन आपके सामने एक बार रिपीट कर रहे हैं फटाफट से, ताकि प्रैक्टिस हो जाए। फटाफट समझाता हूँ। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कहां से कहां जा रहा है, 50 ग्राम आइस -40 डिग्री सेल्सियस से। हाँ बेटे 50 ग्राम स्टीम 110 डिग्री सेल्सियस। और आपको डेटा याद होना चाहिए सब बच्चों को। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सर 80 कैलोरीज पर ग्राम, वेपराइजेशन 540 कैलोरी पर ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम, केल्विन में लिख सकता हूँ क्योंकि डेल्टा टी में दोनों सेम रहता है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम इज, हाँ बेटे 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। चलो बेटे सबसे पहले शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले इसको लाइए 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पर, फिर सर इसको लाइए 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर, सर फिर इसको लाइए 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर, फिर इसको लाइए सर, हाँ बेटे कहाँ लाऊं इसको सर, फिर इसको लाइए 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम पर, और तब जाकर के इसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए कितने डिग्री, 100 से 110 डिग्री। क्लियर है? चलो बेटे फटाफट से शुरू हो जाओ। टेम्परेचर हो रहा है चेंज, तो सर लगेगा ms डेल्टा टी, यहाँ स्टेट चेंज ml फ्यूजन, फिर यहाँ पर ms डेल्टा टी, फिर यहाँ पर सर m लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और फिर यहाँ पर ms किसकी, स्टीम इनटू डेल्टा टी। यहाँ पे हाँ बेटे किसके लिए, आइस के लिए। अब डेल्टा टी सब बच्चे जानते हैं, यहाँ डेल्टा टी कितना रख देंगे 40, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। मास आपको दे रखा है 50 ग्राम, है ना बेटे, सॉल्व नहीं करूंगा बिल्कुल भी। यहाँ फिर मास कितना है सर, यहाँ मास 50 है, लेटेंट कितनी है यहाँ पे सर 80 कैलोरी पर ग्राम रख दूंगा। ओके, ms डेल्टा टी में मास पता है, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यानी कि 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस यूज करूंगा। ओके, और डेल्टा टी मुझे यहाँ कितना रखना है सर, डेल्टा टी रखना है 100 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पे सर 50 इंटू सर 540 रखूंगा, और फिर यहाँ ms डेल्टा टी में 50 इंटू हाफ इंटू क्या बेटे 10 रख दूंगा। तो सॉल्व करके मेरे पास दिस, इसे क्या कहूं सर, इसको Q1, इसको Q2, इसको Q3, इसको Q4, और इसको क्या बेटे Q5। सो द आंसर वुड बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बेटे। यह प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ध्यान से देखें। एक बॉडी जिसका मास m1, स्पेसिफिक हीट S1, टेम्परेचर T1, M2 S2 T2 अलग अलग मटेरियल है प्यारे बच्चों, और यहाँ पे लिखा है T1 बड़ा है किससे, T2 से, तो उसका मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, हाई टेम्परेचर से लो, तब तक जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जैसे टेम्परेचर बराबर होगा तो मिक्सचर का टेम्परेचर T हो गया। पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें प्यारे बच्चों कि कभी भी T की वैल्यू T1 से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि जो T होगा ऑब्वियस है वो किस किस के बीच में लाई करेगा, वो T1 और T2 के बीच में लाई करेगा। अब मुझसे पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखें जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। इट कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो ये कहता है कि भाई सिस्टम की जो भी एनर्जी थी, माना इसकी कितनी थी, कोई E1 थी, और इसकी कितनी थी बेटे E2, अब इसकी कितनी है E1 डैश, और अब इसकी कितनी है E2 डैश। तो ये कह रहा है कि यार जोड़ने से पहले E1 प्लस E2 इज इक्वल्स टू, जोड़ने के बाद
E1 डैश प्लस E2 डैश होगी, कोई लॉस थोड़ी होने वाला है ना भाई। जितनी टोटल पहले थी उतनी ही टोटल अब होगी। अब एक काम करते हैं बेटे, इसको ध्यान से देखो, तो जो E1 माइनस E1 डैश लिख देता हूं और इसको क्या लिख देता हूं, इसको E2 डैश माइनस E2 लिख देता हूं। ये क्या है सर, ये है बेसिकली हीट लॉस। क्या है प्यारे बच्चों, सर ये है हीट का लॉस होना। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर हुआ कम तो इसने तो अपनी एनर्जी कम की और इसने अपनी एनर्जी बढ़ा दी। तो जो एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है वो बेसिकली किस वजह से आ रही है सर, वो इन दोनों के जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया ना कि जो हीट फ्लो उसी वजह से तो आई। तो जरा सोचो T1 से कितना हो गया T M1S1 सही है, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ M1S1 T1 माइनस T। क्लियर है बेटे, इसे कहेंगे हीट लॉस्ट। और ये वाली बॉडी क्या करेगी सर, ये वाली बॉडी हीट गेन कर रही है, तो हीट गेन कितना करेगी, ऑब्वियसली T की वैल्यू T2 से बड़ी होगी, तो इसको लिख सकता हूं सर M2S2 T माइनस T2। क्लियर है बेटे, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्लियर है, तो आप ऐसे क्या कर सकते, इस टेम्परेचर T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टेप थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप इसे सिंप्लीफाई करके T लिखते हैं तो बहुत प्यारा सा रिजल्ट आता है M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। प्यारे बच्चों, दो बॉडीज के लिए डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको T1 T2 पता हो, S1 S2 पता हो, M1 M2 पता हो, तो यू कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ दिस मिक्सचर। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है बेटे, ये फॉर्मूला तभी लगता है जबकि दोनों की जो स्टेट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब ये वाटर है तो ये भी क्या हो, वाटर हो, ये आइस है तो ये भी क्या हो, आइस। कोई इंटरमीडिएट स्टेट होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। हाँ बेटा, दो बॉडीज, एक ये, इसका मास 2 kg, इसका टेम्परेचर 100 केल्विन है भाई, इसका टेम्परेचर बेटे 50 केल्विन है, इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी है, इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी है। ओके, दोबारा देखो बेटे, दो बॉडी, एक का 2 kg मास, एक का 1 kg मास, इसका 50 केल्विन टेम्परेचर, इसका 100 केल्विन, इसकी स्पेसिफिक 10 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, इसकी 20 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछ रहा है एंड आल्सो फाइंड हीट फ्लो, है ना। आपसे कह रहा है हीट फ्लो भी कैलकुलेट करो और टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर भी कैलकुलेट करो। तो बेटा जैसे 100 और 50 के बीच में ही आंसर आएगा, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो इंटरमीडिएट कोई भी टेम्परेचर मैंने माना कि कितना हो गया है, टेम्परेचर हो गया है T। डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। हाँ जी सर, M1S1 T1, हाँ बेटे M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2 से, तो यहाँ से मेरे पास जो टेम्परेचर आ जाएगा दैट टेम्परेचर। अच्छा टेंशन मत लेना, केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर के आपका आंसर केल्विन में ही आ जाएगा। हाँ बेटे सर, ये कितना है 2, ये कितना है बेटे 10। अब एक ही बात है, केल्विन निकलो क्या फर्क पड़ता है, डिग्री सेल्सियस या केल्विन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ जी, डर लगना बंद हो जाएगा। 100 के प्लस M2 कितना है बेटे 1, S2 कितना है सर 20, और ये फिर कितना है मेरे पास सर, दिस इज 50K। क्लियर है बेटे। M1 मेरे पास फिर कितना है सर, M1 है मेरे पास 2, S1 मेरे पास कितना है 10, M2 मेरे पास कितना है 1 और S2 मेरे पास कितना है बेटे 20। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपका टेम्परेचर वो किस में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा एंड इट कम्स आउट टू बी 75K। क्लियर है, कितना आ जाएगा 75K। अब जरा सोचो, इसका 100K से, इस बॉडी का 100K से 75K हुआ तो इसने क्या हीट को लॉस्ट किया? यस सर। तो जो हीट लॉस निकालना होगा तो हीट लॉस्ट क्या होगा सर, दैट हीट लॉस्ट इज इक्वल्स टू, इसके लिए सॉल्व कर सकता हूं सर 2ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी, ma sa डेल्टा टी, ma। हाँ बेटे
एमए मुझे दे रखा है 2 kg में, सारा सीजीएस में चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आ गया 2000। हाँ जी, स्पेसिफिक हीट किसमें दे रखी है सर, सीजीएस में 10 कैलोरी, हाँ जी, पर ग्राम पर डिग्री ये हो जाएगा। और डेल्टा टी किसमें दे रखा है बेटे मुझे, दैट डेल्टा टी इज व्हाट 7500, यानी कि 100 माइनस 75। आशा करता हूँ बेटे समझ में आया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा 5 × 10⁵ कैलोरीज। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आइए करते हैं बेटा अगला सवाल। बेटे बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखें। ए बी सी 3 बॉडीज हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं, तीनों के मासेस सेम है। एक स्पेसिफिक हीट एस ए एस बी एस सी है। ए और बी को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस आता है। फिर अलग से बी और सी को मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस आता है। तो आपसे पूछ रहा है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बताओ कब, जबकि ए और सी को क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, है ना। तो ए और सी को मिक्स करने पर क्या बताना है बेटे, मिक्सचर का टेम्परेचर बताना है। तो बेटे इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको फटाफट से पहले मेथड 1 बता देता हूं। मेथड 1 में ऑब्वियस है बी का टेम्परेचर ज्यादा है, ई का कम है, तो ये हीट लॉस करेगा, ये हीट गेन करेगा। इसका मतलब हीट lost by B is equals to heat gained by A। क्लियर है बेटे। तो ये क्या करेगा, MSB कॉमन टेम्परेचर कितना बेटे 12, तो इसका मतलब 15 माइनस 12 इज इक्वल्स टू MSA। और ये आ जाएगा बेटे कितने पर, 10 पर, यानी कि सर 12 माइनस 10। क्लियर है बेटे। इस तरह से एक इक्वेशन बना के यहाँ से हम लोग SA और SB का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि ना तो मुझे SA दिया है, ना SB दिया है, ना क्या दिया है मुझे SC। क्लियर है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसका जो दूसरा मेथड है लिखने का, भाई मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है 12 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 12 इज इक्वल्स टू MSA, हाँ जी, PA यानी कि 10 प्लस MSB यानी कि कितना सर, टेम्परेचर इसका बेटे 15, क्या डिवाइडेड बाय MSA प्लस MSB। तो जैसे आपका मन करे ऐसे लिख दो, मुझे थोड़ा ये पसंद है, मैं इसको ये लिखूंगा। अब इसी तरह से लिखना चाहता हूँ किसके लिए बेटे, बी और सी के लिए। बी और सी के लिए मिक्सचर का टेम्परेचर 18 है, तो MSB हाँ जी कितना बेटे 15 प्लस MSC कितना सर 20, क्या डिवाइडेड बाय MSB प्लस MSC। और तीसरा मुझे कैलकुलेट करना है किस किस को, जब ए और सी को मिक्स किया जाए, तो मैंने माना कि मिक्सचर का टेम्परेचर टी ऑफ मिक्सचर है, तो क्या MSA हाँ बेटे कितना 10 प्लस MSC हाँ जी टेम्परेचर कितना सर 20, क्या बेटे डिवाइडेड बाय MSA प्लस MSC। क्लियर है, बिल्कुल सही बात है सर। बस बेटे मजा आ गया। इन दोनों इक्वेशन से आप SA SB और SB SC में रिलेशन निकाल के यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो मुझे लगता है शायद आप सॉल्व करके मिक्सचर का टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर का टेम्परेचर आएगा बेटे कितने डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों समझ में आया, क्लियर है। अब आप इस रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपने इन तीनों की तीनों बॉडीज को ही आपस में मिक्स कर दिया, है ना, इस रिजल्ट को आप जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, यू कैन जनरलाइज इट लाइक दिस। तो यहां से अगर आपसे टी ऑफ मिक्सचर पूछ ले, तो टी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू M1S1P1 M2S2P2 M3S3P3 अपॉन M1S1 M2S2 प्लस M3S3। क्लियर बेटे, बढ़ते हैं आगे। प्यारे बच्चों, हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन कुछ मिक्सचर के क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें अक्सर क्या आते हैं, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद पहले वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो हम उसके 3 सवाल करेंगे प्यारे बच्चों। तो तीसरे सवाल तक आते आते बहुत परफेक्शन के साथ आ जाएगा, लेकिन आशा करता हूँ आप बहुत पेशेंस के साथ उसको सुनेंगे। और थोड़ा सा स्पीड में इस क्वेश्चन के अंदर क्या रखने वाला हूँ, थोड़ी सी स्लो भी रखूंगा। ओके, तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। क्या सवाल है, हाँ जी, -20 डिग्री सेल्सियस की आइस, हाँ बेटे कितने ग्राम, 200 ग्राम को मैंने
क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है प्यारे बच्चों 50 ग्राम यानी कि 50 ग्राम वाटर के साथ, जिसका टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है, जिसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है प्यारे बच्चों। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, फाइंड टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो सबसे पहली बात तो ध्यान से समझें भाई, ये क्या है, आइस है और ये है बेटे वाटर। देखो बहुत ज्यादा समय तो नहीं है, सीधे सीधे इसके स्टेप समझते हैं प्यारे बच्चों। अब यार आइस क्या करेगा, ऑब्वियस है इससे हीट लेगा क्योंकि इसके पास हीट ज्यादा है, इससे हीट लेकर के अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा और अपने स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक इंटरमीडिएट स्टेट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक इंटरमीडिएट स्टेट यानी कि कॉमन स्टेट जिस पर ये दोनों कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो सबसे पहला काम एक काम करते हैं सर, -20 डिग्री सेल्सियस को सर 0 डिग्री आइस पर ले आओ और बेटे फिर 0 डिग्री आइस को 0 डिग्री वाटर पर ले आओ, 0 डिग्री वाटर पर ले आओ और इधर से इस वाटर को भी प्यारे बच्चों 0 डिग्री वाटर पर ले आओ। सबसे पहला काम ये करते हैं। ओके, अब इसको ऑब्वियस -20 डिग्री से 0 पर आना है तो इसके लिए हीट रिक्वायर्ड होगी। ये हीट लेगा और ये हीट क्या करेगा, ये हीट सिस्टम से रिजेक्ट करेगा। ठीक है बेटे, तो दो अलग अलग प्रोसेस है, ये हीट लेगा, ये हीट बाहर निकालेगा। क्लियर है, यानी कि इसका मतलब इसके पास ऐसे सोचो तो ज्यादा है और इसके पास ऐसे सोचो तो कम है। प्यारे बच्चों जो रिजेक्टेड हीट है इसका साइन ले लेते हैं निगेटिव, और जो रिक्वायर्ड हीट है प्यारे बच्चों, रिक्वायर्ड हीट का साइन ले लेते हैं निगेटिव, और जो रिजेक्टेड हीट है इसका साइन ले लेते हैं बेटे पॉजिटिव। क्लियर है, तो पहले यहां पहुंचते हैं फटाफट से। आइए जरा देखें बेटे, -डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस पर आ रहा है सर ms डेल्टा टी। बेटे 200 स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, हाफ, डिफरेंस कितने का, 20 का, सर इट कम्स आउट टू बी 2 किलो कैलोरीज। और बेटे Q बराबर यहाँ क्या लगेगा, सर यहाँ लगेगा ml। पिछले वाला एग्जांपल देखें समझ में आ जाएगा। Q बराबर बेटे क्या लगेगा ml, और यहाँ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से सर इट इज यस 200 into 80 से इट इज 16 किलो कैलोरीज। तो बेटे 16 ये और 2 ये, तो जो टोटल हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज बेसिकली 2 + 16 यानी कि 18 किलो कैलोरीज। और रिक्वायर्ड है तो साइन क्या लगा दो, साइन लगा दो माइनस का। चलो भाई अब बेटे इधर चलते हैं, ये रिजेक्ट कर रहा होगा, केवल टेम्परेचर में चेंज है, स्टेट सेम है, तो बेटे इसको लिख सकता हूं Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी 50। यस, स्पेसिफिक हीट वाटर की कितनी होती है सर 1, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है बेटे 80 - 0 से, यानी कि ये मेरे पास आ गया 4 किलो कैलोरीज। क्या मेरी बात क्लियर है, यस सर। यहाँ से जाएगा बेटे 8 5 जाइए 4 किलो कैलोरीज। बेटे ये इतनी क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, तो इसका मतलब सर ये हो गए मेरे पास +4 किलो कैलोरीज। समझना बाद में, पहले आंसर निकालने का तरीका सीखते हैं। तो बेटे ये माइनस है और ये क्या है प्लस, इसको इतनी रिक्वायर्ड है यहां लाने के लिए और इसके पास इतनी है। अब एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, दोनों का कर देते हैं साकी नाका। तो प्यारे बच्चों दोनों को क्या कर देते हैं मिक्स। तो जरा देखो दोनों को मिक्स करने पर अभी इंटरमीडिएट स्टेट पर ध्यान दीजिए, इंटरमीडिएट स्टेट पर ये 200 ग्राम वाटर है अलोंग विद -18 किलो कैलोरीज के साथ, और ये क्या है बेटे सर, ये है मेरे पास 50 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये है 4 किलो कैलोरी के साथ। अब बेटे सबको मिला दो, टोटल हो गए 250 ग्राम वाटर। कितने ग्राम वाटर, 250 ग्राम वाटर। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर सर 0 डिग्री सेल्सियस विद, हाँ बेटे -18 किलो कैलोरी प्लस और 4 ये रही, तो मेरे पास सर ये आ गया द टोटल हीट इज इक्वल्स टू 14 किलो कैलोरी, और वो भी निगेटिव में। किसमें, निगेटिव में। तो निगेटिव में अगर हीट आ रही है तो निगेटिव हीट का मतलब ये होता है
कि ये जो बॉडी का जो टेम्परेचर है, अब इसमें से मुझे हीट को और निकालना पड़ेगा, यानी कि दैट रिएक्शन मूव्स इनटू दिस डायरेक्शन, यानी कि ये इधर की तरफ प्यारे बच्चों चलेगी रिएक्शन, किधर की तरफ, इस डायरेक्शन में मूव करती है। प्लस आती है तो इधर जाती, इधर आती तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता, और अगर माइनस आ रहे तो इसका मतलब इसमें से इतनी हीट को मुझे और एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो प्यारे बच्चों एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें से इतनी हीट और निकाल लूं तो यार, अब तो इतनी हीट निकालने का मतलब क्या है, इतनी हीट निकालने का मतलब ये कि सर ये वाटर 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री वाटर में से अगर हीट निकलेगी तो क्या बनेगा, आइस। तो मैंने माना कि m ग्राम आइस फॉर्म हो जाए, कितने ग्राम, m ग्राम आइस फॉर्म हो जाए। तो जरा सोचो इसमें हीट से कितना आइस फॉर्म होगा। सर दैट Q, दैट 1400,000 इज इक्वल्स टू m इंटू L। हाँ बेटे, दिस इज इक्वल्स टू m मुझे निकालना है, L कितना हो गया बेटे 80, तो यहां से जो m होगा दैट इज सर 140/8, यानी कि सर दिस कम्स आउट टू बी 700/4, यानी कि सर इट कम्स आउट टू बी 350/2 ग्राम ऑफ आइस। यानी कि सर इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इस रिएक्शन को उल्टी डायरेक्शन में लेकर के जाऊंगा तो दोबारा से इतना आइस फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने पहले कहा था क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, पेशेंस रखेंगे, स्टेप समझिए, पहले आंसर निकालना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे आपको ये समझ में अपने आप आ जाएगा। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, इसको कहाँ पे लाए, इसको एक इंटरमीडिएट स्टेट पर लाएंगे, इसको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लाए, इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लाए। ये 0 डिग्री सेल्सियस आने पर हीट लेगा, ये वाला प्यारे बच्चों हीट देगा, जो देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो क्या होगा नेगेटिव। दोनों को जोड़ करके फाइनली 250 ग्राम वाटर आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, और टोटल हीट आ गई नेगेटिव। नेगेटिव आएगी तो इधर की तरफ चलेगी, इसका मतलब वाटर उतनी एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाया, तभी तो नेगेटिव रही। और अगर आती पॉजिटिव तो इसका मतलब इसके पास ज्यादा थी, तो ये रिएक्शन इधर की तरफ फॉरवर्ड होगी। तो बेटे 350/2 का मतलब आप समझ रहे होंगे सब बच्चे कि लगभग, हाँ जी, ये आ जाएगा बेटे आपके पास 175 ग्राम मेरे पास आइस आ जाएगा। तो बेटे 175 ग्राम ऑफ आइस जो है क्या आ जाएगा, वापस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपने ये जो प्रोडक्ट देखा ये वाला, अब इसको आप और कैसे सजा के लिख सकते हैं। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फाइनली प्यारे बच्चों यू कैन राइट इट टू बी आइदर दिस, भाई या तो आप इसको ऐसे लिख लो, क्या लिख लो कि सर 250 ग्राम वाटर 0 डिग्री सेल्सियस विद -14 किलो कैलोरी। भैया तो ऐसे लिख लो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो प्यारे बच्चों। जरा देखो दोबारा 175 ग्राम आइस बन गया, लेकिन टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा, यानी कि सर 250 -175 कितना जाएगा बेटे, सर इट कम्स आउट टू बी 75 ग्राम तो रहा वाटर, और 175 ग्राम क्या रही, सर रही आइस, और टेम्परेचर कितना रहा मिक्सचर का, 0 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी कि इस मिक्सचर के अंदर आइस भी है, इस मिक्सचर के अंदर वाटर भी है, लेकिन दोनों का कॉमन टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है। अभी मैंने आपसे पहले ही कहा था, पहला क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया होगा, पहले क्वेश्चन से बस आपको इतना समझ में आया होगा कि इंटरमीडिएट स्टेट पर कैसे दोनों ऑब्जेक्ट को लाया जाएगा। 2-3 सवाल करेंगे प्यारे बच्चों, परफेक्शन के साथ आपका आंसर आएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ बेटे, -20 डिग्री 50 ग्राम आइस को 200 ग्राम वाटर 80 डिग्री सेल्सियस के साथ बेटे मिक्स किया। अच्छा कमाल की बात है कि इस इंटरमीडिएट स्टीम तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, हो गए तो इन दोनों के बीच में। तो मैंने माना कि जो इंटरमीडिएट स्टेट है प्यारे बच्चों वो है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, और इसको भी ले आता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस वाटर। पहले ये काम करते हैं। चलो जी शुरू हो जाओ फटाफट से। सबसे पहला काम सर ये आएगा कितने डिग्री पर, सर ये आएगा 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पर, फिर ये 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से आएगा 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर, और सर ये आएगा यहाँ से
0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर। बेटे ये हीट क्या करेगा सर, ये हीट को रिजेक्ट करेगा और ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि इसको हीट रिक्वायर्ड होगी, है ना, क्योंकि सिस्टम में ऑब्वियस इसके पास ज्यादा तो इससे ले लेगा। अब जरा फटाफट से बोलो बेटे, सबसे पहला काम ms डेल्टा टी, क्या 50 इंटू हाफ इंटू 20 से, यस सर, इट कम्स आउट टू बी हाफ किलो कैलोरीज। कितनी आ गई है सर, ये आ गई हाफ किलो कैलोरी। और बेटे फिर ml लगाऊंगा तो क्या 50 इंटू 80 से ml लगा दूंगा, तो ml लगाने से इट कम्स आउट टू बी 4 किलो कैलोरी। Okay, so this means this is with minus 4.5 किलो कैलोरी, यानी कि माइनस 20 डिग्री सेल्सियस को 0 डिग्री वाटर पे तो ले आए, लेकिन माइनस 4.5 किलो कैलोरी इसको भी रिक्वायर्ड है। अब जरा इसके पास देखते हैं कितनी है सर, इसके लिए देखते हैं Q बराबर ms डेल्टा टी। हाँ बेटे m कितना है सर 200, हाँ जी 1। पेशेंस के साथ देखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, सब समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का काम है, इंटू 80, हाँ जी बेटे, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 16 किलो कैलोरीज, यानी कि इट हैज 16 किलो कैलोरी प्लस। ओके, अब कुछ नहीं करना, दोनों को मिक्स कर दो। जैसे ही दोनों को बेटे मिक्स करेंगे तो मिक्स करके ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये कितने ग्राम वाटर सर, ये 50 ग्राम वाटर, ये कितना वाटर सर, ये 200 ग्राम वाटर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये टोटल कितना हो गया सर, ये हो गया 250 ग्राम वाटर। तो ये बन गया बेटे 250 ग्राम वाटर। ओके, और 250 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस है सर, 0 डिग्री सेल्सियस है, और इस बार प्लस हीट आ रही है। क्यों? क्योंकि 16 और माइनस 45 जब एडेड अप करोगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों 11.5 किलो कैलोरीज। इसका मतलब इसके पास इतनी हीट है, तो क्या ये हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी? तो रिएक्शन को किधर ले जाइए, इधर ले जाइए। अब जरा सोचो बेटे फटाफट से, क्या ये वाटर है कितने डिग्री का, 0 का, तो क्या ये इसका टेम्परेचर बढ़ा देगी? बस मजा आ गया। तो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया सर, Q बराबर ms डेल्टा टी, हाँ जी बेटे 1150 इज इक्वल्स टू 250 इंटू 1 इंटू, हाँ बेटे t माइनस 0, यहाँ से छम्मा छम्मा हो गए, सो दैट t इज इक्वल्स टू 1150 बाई 25। और आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा, ये सॉल्व करके आएगा बेटे कितने डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस इज द आंसर। तो बेटा अब आप समझे, वाटर 0 डिग्री पर आया तो इधर जाकर के हीट बढ़ा देगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा मैंने आपसे कहा था, मेरा वादा था तीसरे क्वेश्चन पे आपको अच्छे समझ में आने वाला होगा। आइए देखिए फटाफट से। 500 ग्राम का वाटर है 20 डिग्री सेल्सियस पर, और 50 ग्राम स्टीम है कितना बेटे, 120 डिग्री सेल्सियस पर, है ना। तो आपसे कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर फाइंड करना है। पहली बात तो ये बात समझो, जो इंटरमीडिएट स्टेट होगी क्या वो 0 डिग्री आइस हो सकती है? सर कैसे हो सकती है 0 डिग्री आइस? इन दोनों को मिलाएंगे तो ऐसा थोड़ी होगा 0 डिग्री। इसका मतलब समझ में आ गया। तो इसका मतलब एक काम करते हैं, इसकी जो इंटरमीडिएट स्टेट है उसको मान लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। क्या मान लेते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, उसको कहाँ लाते हैं, इसको लाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर। बाबूजी मेरी औकात नहीं है, मेरे पास तो 20 डिग्री है, मुझे तो इतनी हीट चाहिए। यस, तो इसका मतलब इसके लिए इस बार इसको हीट रिक्वायर्ड होगी, हीट रिक्वायर्ड को निगेटिव। और ये क्या करेगी, ये तो सब मजा बांध देगी। क्यों? क्योंकि जब ये 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आएगी तो पहले तो सर ये 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम बनेगी, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम से 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर बनेगी। अब बेटा सबसे पहले ms डेल्टा टी लगाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। हाँ जी 500, स्पेसिफिक हीट होती है 1, और डिफरेंस कितना है बेटे 20 यानी कि 80, यानी कि ये मेरे पास आ गया प्यारे बच्चों 40 किलो कैलोरीज। कितने किलो कैलोरी? 40 किलो कैलोरीज। इसको क्या है, इसको रिक्वायर्ड है कहाँ आने के लिए, इसको 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर आने के लिए 40 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड है। बेटे समझ में आ रहा है ना, ms डेल्टा टी। ओके, 3 जीरो तो ये आ गए, 40 का आ गया। चलो अब यहाँ ध्यान दो बेटे, स्टीम पहले यहाँ आएगी, जब स्टीम यहाँ आएगी तो क्या है, Q बराबर ms डेल्टा टी से ms डेल्टा टी, हाँ बेटे 50 इंटू हाफ होता है, और डिफरेंस कितने का, 10 का,
इंटू 10, तो 10 आ गया। 10 इसका मतलब क्या 1/2 किलो कैलोरी आ गई। ओके, अब बात करते हैं यहाँ से यहाँ ml की। Q बराबर ml/V, ये सब हिसाब बराबर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि 50 इंटू बेटे 540 है, ध्यान रखना। तो जब 50 इंटू 540 करोगे तो बेटे 2 जीरो तो यहाँ आ गई, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 और 25 इंटू 27, यानी कि इसके पास 27 किलो कैलोरी यहाँ पर आ गई है। कितनी आ गई है? इसके पास यहाँ आ गई है 27 किलो कैलोरीज। तो बेटे ये कितना आ गया आगे से 27 किलो कैलोरीज। तो बेटे टोटल इसके पास कितनी होगी? ये वाला क्या करेगा? हीट को रिजेक्ट कर रहा है ना। ओके, यानी कि इसको रिक्वायर्ड है, ये रिजेक्ट कर रहा है, तो इसके पास आ गया सर 27.5 किलो कैलोरीज। वो भी कौन सी? पॉजिटिव वाली। बस दोनों को क्या कर दीजिए? मिक्स कर दीजिए। जैसे दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या मेरे पास आ जाएगा मिक्सचर में 550 ग्राम प्यारे बच्चों वाटर। और कितने डिग्री सेल्सियस पर? सर एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। और हीट देखो भाई, इसकी कितनी थी सर? 40, तो ये, और इसकी -40 और ये आ गया 27.5। तो बेटे -40 प्लस 27.5, सर इट कम्स आउट टू बी 12.5। वो भी कैसा प्यारे बच्चों? नेगेटिव में आ गया है। क्लियर है? -12.5। अब बताओ भैया क्या आ रहा है? सर माइनस का मतलब बताइए, रिएक्शन इधर जाएगी या इधर? सर ये जाएगी इधर। इधर का मतलब सर अब ये इसका टेम्परेचर एक्चुअल में प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि आप इसका मतलब समझो, सारी की सारी स्टीम क्या हो गई? सारी की सारी स्टीम बेचारी स्वाहा हो गई। फिर भी जो है इस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पर नहीं ला पाई। क्लियर है ना? तो यानी कि ये रिएक्शन थोड़ी सी प्यारे बच्चों उल्टी चलेगी। अब सब जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस से पहले कहाँ आना पड़ेगा? ऑब्वियसली 20 डिग्री से कम तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये अब इसके टेम्परेचर को कहाँ पे ले आएगा? किसी टेम्परेचर T पर ले आएगा। क्लियर है? तो क्या Q बराबर ms डेल्टा T से देख सकता हूँ कितना टेम्परेचर कम होगा? यस सर। तो बेटे एक काम करो, यहाँ पे देखो, हाँ जी, क्या 12 यानी कि सर 12500 इज इक्वल्स टू m। m कितना है बेटे? दिस m इज द टोटल 550 ग्राम इंटू s कितना है? 1t, यानी कि सर 100, हाँ बेटे, माइनस t। क्या क्लियर है मेरी बात? तो आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहां से मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी? तो बेटे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 77.27 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? और सारी कंपोजिशन क्या होगी? सर सारी की सारी कंपोजिशन होगी वाटर, क्योंकि अब सारी की सारी जो स्टीम होगी वो भी किस में कन्वर्ट हो गई होगी? वाटर में कन्वर्ट हो गई होगी। आशा करता हूँ बेटे समझ में आया होगा। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन कर लो। स्टीम के मास को बढ़ा लो, इस बार मजा आएगा, है ना? स्टीम के मास को कितना कर दो? 200 ग्राम कर। अब देखो जरा क्वेश्चन क्या बनता है, फटाफट से सॉल्व करो। तो बेटा तो थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा होगा क्वेश्चंस का आप लोगों को। नहीं लगा कोई बात नहीं, ढंग से बैठ के ठंडे दिमाग से मैपिंग करना। टाइम होता तो तुम्हें और डिटेल में समझाता। फिलहाल तरीका समझो, कॉमन स्टेट पे लाओ। प्लस हो तो भैया इधर ले जाओ, माइनस हो तो कहां ले जाओ? इधर ले जाओ। बात इतनी सी है। चलो फटाफट से शुरू कर जाओ। 20 डिग्री सेल्सियस है स्टीम है, इंटरमीडिएट स्टेट मान लो कितना सर? 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर पर लाऊंगा सर इसको, और इसको भी कहाँ लाऊंगा बेटे? 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पर लेकर के आऊंगा। हाँ बेटा जी, सब जरा बताओ। वाटर को यहाँ से यहाँ लाना है, ms डेल्टा T। सर 500 स्पेसिफिक हीट कितनी होती है इसकी? 1 इंटू, हाँ जी बेटा 80, क्या 40 किलो कैलोरी इज व्हाट? सर इट इज रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब ये क्या है सर? ये माइनस है। चलो बेटे इधर आओ, यहाँ से यहाँ चलते हैं। सर ये रिलीज करेगा। सबसे पहले ये आएगी स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम पर। तो जो Q होगा वो होगा ms डेल्टा T से। हाँ बेटे 200, स्पेसिफिक हीट कितनी? हाफ, और टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ गया? 120 में 100 गया 20। हाँ बेटे छम्मा छम्मा यानी कि कितना आ गया सर? इट इज 2 किलो कैलोरी। अब यहाँ से यहाँ चलते हैं। Q बराबर सर ml लगाऊंगा क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है। मास कितना है बेटे? 200 इंटू कितना आ गया? 540। 540 से भाई 3 जीरो तो बेटे यहाँ आ गया, और यहाँ आ गया 108 आ गया भाई, यानी कि कुल मिलाकर के 108 किलो कैलोरी। ये क्या है बेटे? प्लस। तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई सर? कुल मिलाकर के ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर तो है, लेकिन इसके पास 110 किलो कैलोरी
पॉजिटिव है। सर ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर तो है, लेकिन इसके पास -40 किलो कैलोरी है। नहीं समझ में आ रहा है सर? चिंता मत करो, आ जाएगा। इतना हल्के मत लिया करो हमें। ये 500 ग्राम है बेटे, और ये कितना है सर? ये है 200 ग्राम। आप कर दो मिक्स। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या मिक्सचर में आ जाएगा टोटल 700 ग्राम। कितने ग्राम बेटे? 700 ग्राम। और सर 40 माइनस और ये प्लस, सर कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है जैसे ये आ गया +70 किलो कैलोरीज। क्लियर है बेटे? अब जरा बताओ, अब ये है क्या? अच्छा सर इसका टेम्परेचर क्या है? सर ये पूरा का पूरा इस समय वाटर है, और इसका टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन बेटे जो एडिशनल हीट है ऑब्वियस है, ये अब इस वाटर से कुछ क्या बनाएगी? स्टीम बनाएगी। तो अब मैं एक काम करता हूँ, बताओ रिएक्शन किधर जाएगी? सर 100 डिग्री सेल्सियस वाटर से स्टीम की तरफ जाएगी। तो एक काम करते हैं, इधर की तरफ चलते हैं और ये देखते हैं कि इतनी हीट से, किससे? क्योंकि टेम्परेचर तो अभी बढ़ने से रहा, चेक करके देखना है अपने को। इतनी हीट से कितनी स्टीम दोबारा से फॉर्म कर लेंगे। तो जो आपने उल्टा प्रोसेस किया था, फिर वापस उधर की तरफ चल रहे हैं। तो मुझे क्यूल से इतनी हीट के कोरस्पॉन्डिंग अब मैं क्या करूंगा बेटे? वो मास निकाल लूंगा जो दोबारा से इस वाटर का किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो भाई कुछ नहीं करना, आओ Q बराबर ml लिखता हूं। हाँ बेटे ये कितना है? सर ये है 70,000 मास इंटू ये कितना है बेटे? सर ये है 540। तो यहां से जब सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके मेरे पास जो m की वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी, ये सॉल्व करके आएगा 129.6 ग्राम स्टीम। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में अब मेरे पास जो कुल मिलाकर के मिक्सचर था, उस मिक्सचर को अगर मैं ध्यान से देखूं तो उस मिक्सचर में भाई ये वाला कितना था सर? या तो था मेरे पास आइदर इट इज 700 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 70 किलो कैलोरी एनर्जी, या अब मेरे पास आ गया है सर 700 माइनस 129.6 ग्राम वाटर कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर प्लस 129.6 ग्राम स्टीम कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। क्लियर है बेटे? तो वही सारा का सारा खेल दोबारा हमने किया। इस बार दोनों के दोनों क्या बन चुके हैं? सेम टेम्परेचर पर हैं। इसके साथ लिखोगे तो हीट लिखोगे, इसके साथ लिखोगे तो हीट नहीं लिखोगे। आशा करता हूं मिक्सचर का क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर है? ओके। हाँ बेटा, हीट कैपेसिटी एंड वाटर इक्विवेलेंट, ये दो टर्म और हैं जिन पे चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, है ना। हम जानते हैं डेल्टा क्यू क्या होता है? ms डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से जो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी वो क्या हो गया प्यारे बच्चों? वो m इंटू एस हो गया। इस m इंटू एस को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। s क्या है? स्पेसिफिक हीट। इंटू m कर देंगे तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ जाएगी? हीट कैपेसिटी आ जाएगी। एक्चुअल में हीट कैपेसिटी बेसिकली बॉडी के लिए डिफाइन करते हैं, और स्पेसिफिक हीट जो होती है बेटे वो यूनिट मास के लिए डिफाइन करते हैं, है ना। तो हीट कैपेसिटी इज व्हाट? दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री ऑफ ए बॉडी। ओके, जैसे मान लो मैं आपको छोटे से एग्जांपल पूछता हूँ। मान लो मैं आपसे कह रहा है स्पेसिफिक हीट है कोई बॉडी जिसके 10 ग्राम है। कितने ग्राम है? 10 ग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट है मान लीजिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, इसका मतलब इसके 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड है? 1 कैलोरी रिक्वायर्ड है। तो जरा बताओ ये तो 1 ग्राम की हुई ना, तो इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? सर 10 ग्राम के लिए कितनी होगी? 10 इंटू एस कर दूंगा तो टोटल बॉडी की आ जाएगी। नहीं समझ में आया? तो टोटल के लिए कितना चाहिएगा? टोटल के लिए चाहिएगा 10 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो भाई बॉडी की बात करेंगे तो क्या हो गया? हीट कैपेसिटी ms हो गया। 1 ग्राम की बात करेंगे तो 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट होगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब प्यारे बच्चों ठीक है, तो ये इसको डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से ms में लिख सकते हैं। अब एक टर्म आ रही है वाटर इक्विवेलेंट। कभी कभी इसको समझ में ना आने के चक्कर में हमारा सवाल गलत हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैं आता नहीं है, लेकिन हम इस टर्म का मतलब ही नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में वाटर इक्विवेलेंट के बेसिक मायने क्या है। देखो प्यारे बच्चों, एक बॉडी जिसका मास है ms, मास ऑफ द सब्सटेंस, ss स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, इसको आपने डेल्टा क्यू हीट देकर के इसका टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाया। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या लिख सकता हूं यहाँ से? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू ms ss। ये आ गई सर हीट कैपेसिटी, दैट इज ms ss।
अब आपने क्या किया प्यारे बच्चों, इतनी ही हीट दी और इतना ही टेम्परेचर बढ़ाया, लेकिन इस बार कोई मास ऑफ वाटर ले लिया। अब यार वो कम पानी भी हो सकता है, ज्यादा पानी भी हो सकता है, लेकिन वो अमाउंट ऑफ वाटर आप क्या कर रहे हैं, रख करे जा रहे हैं तब तक कि इतनी हीट से इतना ही टेम्परेचर बढ़े। यानी कि कंडीशन क्या है, डेल्टा क्यू उतना ही होना चाहिए, डेल्टा टी इतना ही होना चाहिए, मास कुछ भी हो सकता है वाटर का। तो क्या है बच्चों, क्या लिखूंगा सर, यहां से लिखूंगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू। दोनों के केस में हीट कैपेसिटी सेम है, यानी कि दोनों को बराबर कर दूंगा। तो क्या बेटे, एम एस 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 इज इक्वल्स टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू। तो इसका मतलब जरा बताओ कितना वाटर रिक्वायर्ड है। सर दिस वाटर एम डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम एस 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 अपॉन एस डब्ल्यू। प्यारे बच्चों, इसी को कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब सीधे सीधे उस वाटर का मास है जिसकी हीट कैपेसिटी बॉडी के बराबर है, बात खत्म। समझ में आ रहा ना, यानी कि इस बॉडी की जितनी हीट कैपेसिटी, जितनी हीट देकर के इसका डेल्टा टी बढ़ा, ऑब्वियस इसकी स्पेसिफिक हीट के हिसाब से बढ़ा होगा। तो सोचो इतनी हीट, इतनी डेल्टा टी के लिए कितना मास चाहिए, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, कितना मास ऑफ वाटर चाहिए। तो जितने मास ऑफ वाटर का सेम हीट देने पर सेम टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसी मास को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं बेटे वाटर इक्विवेलेंट। क्लियर है। तो कभी कभी क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट दिया होता है, तो इसका मतलब सोचो SW कितना होता है 1, अगर यूनिट्स के हिसाब से देखें तो एक्चुअल में प्यारे बच्चों दिस MW इज सिंपली MW SW इज इक्वल्स टू MS SS। और चूंकि सीजीएस सिस्टम में ये कितना होता है, ये 1 होता है, तो जो MW है प्यारे बच्चों, ये 1 यूनिट है, इसकी कैंसिल हो गई, तो ये MS SS के बराबर आ जाता है यूनिट 1 लेने पर। अदरवाइज ये जो टर्म है कौन से वाली, MW SW, ये इसके बराबर आ जाती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ये नहीं दिया जाता क्या कि मास ऑफ द सब्सटेंस इतना, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, बस ये कह देता है कि वाटर इक्विवेलेंट इतना। तो इसका वाटर इक्विवेलेंट इतने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये आपको ये गिवन है, ये समझ में आया। तो यही तो इसके बराबर है, तो आप ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्लियर है बेटे। तो वेन एवर यू वांट टू कैलकुलेट MSSS एंड वाटर इक्विवेलेंट इज गिवन MW, तो MW को किससे मल्टीप्लाई कर दो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करने पर आई गेट दिस टर्म। क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक क्वेश्चन से समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, अभी वाटर इक्विवेलेंट तो समझेंगे, उससे पहले एक बार कैलोरीमीटर में आपको और बता देता हूँ। ये एक जो पूरा का पूरा एक कंटेनर होता है, इस कंटेनर को कैलोरीमीटर कहते हैं। इसके अंदर वाटर होता है, मैंने माना कि मास ऑफ द वाटर MW, स्पेसिफिक हीट ऑफ द SW। इस कंटेनर का खुद की भी एक स्पेसिफिक हीट होगी, इसका मास होगा MC, स्पेसिफिक हीट SC। ओके, और प्यारे बच्चों इसका पूरे का जो टेम्परेचर है इसके साथ इक्विलिब्रियम में रहता है वाटर कंटेनर के साथ, है ना, तो उसका पूरे का टेम्परेचर T1। एक T2 हाई टेम्परेचर की बॉडी जिसका मास MB और इस B को इसके साथ लाया, उसको मिक्स कर दिया, तो आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट वुड बी देयर, द टेम्परेचर वुड बी कॉमन। ओके, तो ये वाली बॉडी तो हीट लॉस करेगी और ये वाली बॉडी हीट गेन करेगी। तो वही पुराना फंडा, हीट लॉस्ट हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। तो हीट गेन कौन कर रहा है, ये सारे के सारे हीट गेन कर रहे हैं। तो MW SW बेटे इस वाटर के लिए T माइनस T1 प्लस कैलोरीमीटर के लिए, और ये मेरे पास आ गया ये वाला। तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, वो कॉमन टेम्परेचर T की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आपको वो मास ऑफ कंटेनर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर नहीं देता, बल्कि क्या कह देता है, कहता है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज। तो समझ जाओ, अगर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दिया तो समझ गए, यस सर। इसका मतलब आपको MCSC दिया है। क्या दिया बेटे, MCSC, यानी कि इस MCSC कैन बी रिप्लेस बाय वाटर इक्विवेलेंट, यानी कि W मास इनटू SW। यानी कि सर इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जो टर्म आ रही है, इस टर्म को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, सर इस टर्म को मैं वाटर इक्विवेलेंट से क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, रिप्लेस कर सकता हूँ। बस इतना सा काम है, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको खट से समझ में आएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ बेटा देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से, इसमें वाटर इक्विवेलेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता लगेगा। 0 डिग्री सेल्सियस का आइस इसके अंदर है, इसको मुझे एवेपोरेट करना है। क्या करना है, एवेपोरेट, यानी कि इसको स्टीम बनाना है, 100 डिग्री सेल्सियस पर लेके जाना है, 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम में कन्वर्ट करना है। और चूंकि इसके साथ एक कंटेनर है, तो कंटेनर के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है, तो कंटेनर का टेम्परेचर अभी कितना होगा, सर 0 डिग्री होगा। कंटेनर भी कहाँ जाएगा, कंटेनर भी 100 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा। तो हीट क्या करेगी, हीट करेगी सर 10 ग्राम आइस को 10 ग्राम स्टीम 100 डिग्री पर कन्वर्ट करेगी, और साथ ही साथ इसके टेम्परेचर को 100 डिग्री पर ले आएगी।
तो क्या कह रहा है, कितनी हीट पास होनी चाहिए, दैट Q इज इक्वल्स टू, हाँ बेटे सबसे पहले तो सर 0 डिग्री आइस को ये लाना चाहती है 0 डिग्री की स्टीम में, और प्लस ये जो कैलोरीमीटर का मास MC स्पेसिफिक हीट SC इसके टेम्परेचर को 100 डिग्री बढ़ाना चाहती है। बस ये मुझे करना है। पहले बेटे ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 0 डिग्री आइस से, हाँ सर 0 डिग्री आइस से बॉडी आएगी 0 डिग्री वाटर पर, 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर पर, 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री स्टीम पर। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो जी फटाफट से। हाँ साहब कितने ग्राम है? 10 सर 80 सर 10 इंटू 1 इंटू 100 ओके, और बेटे फिर 10 इंटू 540। क्लियर है? अब जरा सोचो ये वाली टर्म और रहेगी। अब बताओ क्या आपको इसका मास दिया है? नो सर। क्या इसकी स्पेसिफिक हीट दी है कंटेनर की? नो। लेकिन क्या आपको इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है? यस सर। इसका मतलब बेटे MC SC कैन बी MW SW। SW कितना है? 1, और ये कितना दे रखा है आपको? 10। तो इसका मतलब MC SC की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। तो यानी कि सर यहाँ ये वाली 10 पता लग गई, तो इसमें प्लस क्या कर दूंगा? 10 इंटू, हाँ बेटे 100 माइनस 0 कर दूंगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा 8200 कैलोरीज। क्लियर है? तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। और बेटा क्वेश्चन देखते हैं। एक कैलोरीमीटर हुज वाटर इक्विवेलेंट इज 50 ग्राम। मजा आ गया। इसका मतलब आपको ना तो कैलोरीमीटर का मास चाहिए ना कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट चाहिए। आपको क्या दे रखा है इसका? तो इसका वाटर इक्विवेलेंट मुझे 50 ग्राम गिवन है। फिर इसके बाद क्या रहा है? इसके अंदर कंटेन 450 ग्राम ऑफ वाटर एंड 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर आइस भी है, इसके अंदर वाटर भी है, और दोनों का टेम्परेचर कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री सेल्सियस पर है। यानी कि ये पूरा 0 पर है। तो इसका मतलब ये कंटेनर भी कितने पर होगा? 0 पर होगा। अब क्या है? व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? 50 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज गिवन टू द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट। अगर इसके अंदर 50 ग्राम स्टीम मैंने डाल दी, कितने ग्राम? 50 ग्राम। कितने डिग्री की? 100 डिग्री सेल्सियस की। तो बताओ कि जो कैलोरीमीटर और इसका जो कंटेंट है उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा बेटे। सबसे पहला काम, हीट क्या करेगी? स्टीम क्या करेगी? हीट किसको देगी? कैलोरीमीटर इस कंटेंट को देगी, और एक कॉमन टेम्परेचर T पर आ जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो हीट लॉस बाय द स्टीम इज इक्वल्स टू हीट गेन, कौन? कैलोरीमीटर प्लस इट्स कंटेंट। तो मैंने माना कि मिक्सचर का कॉमन टेम्परेचर कितना हो गया? T। तो सबसे पहले स्टीम क्या करेगी? सर स्टीम सबसे पहले जो 100 डिग्री की स्टीम है, क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस के बेटे वाटर में कन्वर्ट करेगी? यस सर। और फिर ये अपने किसी टेम्परेचर कम करके किसी टेम्परेचर T पर आ जाएगी। तो 50 550 540 प्लस 50 इंटू 100 माइनस T। इधर चलो बेटे फटाफट से। 100 ग्राम ऑफ आइस जो है, सबसे पहले ये जो 100 ग्राम आइस है, क्या है? 100 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा? यस सर। 100 ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस का आइस 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पर आएगा। क्लियर है? अब ये क्या करेगा? फिर ये वाटर कहां पर पहुंचेगा? किसी T पर पहुंचेगा। ये तो हो गया आइस का खेल। अब बात करते हैं वाटर। ऑलरेडी 450 ग्राम वाटर था, 450 ग्राम तो 0 पर ही था, तो वो भी T पर पहुंच गया। ये इसकी कहानी होगी। अब बची कहानी किसकी? कैलोरीमीटर की। तो कैलोरीमीटर का क्या हुआ सर? ये हुआ MC SC T माइनस 0। अब बेटे MC SC की जगह आपको क्या गिवन है? आपको दिया है वाटर इक्विवेलेंट। तो वाटर इक्विवेलेंट कितना गिवन है? दैट वाटर इक्विवेलेंट इज 50 ग्राम। बस मजा आ गया। यानी कि जो MC SC है, इस MC SC की जगह आपको क्या रखना है प्यारे बच्चों? यहाँ पे आपको रखना है 50 इंटू 1, है ना? यानी कि 50 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, ठंडे दिमाग से सॉल्व करेंगे तो टेम्परेचर कितना आएगा? 480 बाई 13 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक सवाल बेटे मैं इसके ऊपर और कराऊंगा ताकि ये बिल्कुल बढ़िया हो जाए, ताकि आप लोगों को वाटर इक्विवेलेंट की प्रॉपर फील आ जाए। और बेटे वाटर इक्विवेलेंट को लेकर के कंसेप्ट और समझते हैं। कह रहा है आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is added to 200 ग्राम ऑफ वाटर। आई से 0 डिग्री सेल्सियस का इसको 200 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया गया है इनिशियली एट 70 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका मतलब वाटर का टेम्परेचर इनिशियली कितना था? 70 डिग्री सेल्सियस था। इसमें प्यारे बच्चों आइस ऐड किया गया है। ठीक है? और ये है सब कहाँ पे? एक वैक्यूम फ्लास्क। देखो ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। वैक्यूम फ्लास्क का मतलब एक तरह से कैलोरीमीटर ही होता है ना? फिर आपसे कह रहा है when 50 gram of ice has been added and all has melted, the temperature of the flask and its content is 40 degree. ये पहली बात खत्म हो गई। फिर कह रहा है when further 80 gram of ice has been added, that all has melted and the temperature of the whole is 10 degree Celsius. तो find the latent heat of fusion.
यानी कि आपसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पूछ रहा है किसकी, प्यारे बच्चों, आइस की। अच्छा, इसमें एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाती है कभी कभी, ये दो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है, तो मैं आपको शॉर्ट कर रहा हूँ, समय कम है, आपको समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, वैक्यूम फ्लास्क है तो वैक्यूम फ्लास्क का भी इसमें एक्चुअल में मास ऑफ कंटेनर और स्पेसिफिक ऑफ कंटेनर दिया जाना चाहिए था, है ना, वो इसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया, इसलिए हमें दो इक्वेशन दी गई है ये वाली, एक कंडीशन पहली, दूसरी कंडीशन दूसरी। वो इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पे दो अननोन होंगे एक्चुअली, एक लेटेंट हीट होगी और दूसरा होगा डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब मैं इससे वाटर इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, तो मैंने माना कि वैक्यूम फ्लास्क है तो वैक्यूम फ्लास्क का वाटर इक्विवेलेंट कितना, डब्ल्यू। ठीक है, बहुत आसान सी इक्वेशन है, कुछ नहीं करना। 50 ग्राम आइस को मेल्ट करो, 0 डिग्री पे आएगा। सबसे पहले कितना है बेटे, सबसे पहले है सर ये 50 ग्राम ऑफ आइस है जो मेल्ट हुआ होगा, तो क्या 50 इंटू LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फिर ये 40 डिग्री पर आया क्योंकि सबसे पहले टेम्परेचर कहाँ रहा है, 40 डिग्री पर। तो ये कहानी किसकी होगी, आइस की होगी। आइस ने इतनी हीट ली। इधर चलते हैं, इधर आप सोचिए 200 ग्राम वाटर था, ओके, कितने डिग्री सेल्सियस पर सर, 70 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये भी 40 पर आ जाएगा। और साथ में डब्ल्यू लिख रहा हूँ, डब्ल्यू लिख रहा हूँ किसके लिए, ये लिख रहा हूँ बेटे मैं इस वैक्यूम फ्लास्क के लिए, किसके लिए, वैक्यूम फ्लास्क के लिए। तो मेरे पास जो एक इक्वेशन आ गई उसमें डब्ल्यू आ गई, लोग डब्ल्यू इजिली नहीं लिखते, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जो आइस है 50 ग्राम, 50 इंटू LF, ये बन गया 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर, और फिर ये 50 ग्राम वाटर 40 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। इधर ये 200 प्लस डब्ल्यू वाटर इक्विवेलेंट किसका, फ्लास्क का, दोनों मिल करके 70 से 40 पर आ गया। अब मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है, 40 है, तो 40 से 10 पे लाना है। उधर कितने ग्राम आइस और ऐड किया गया, 80 ग्राम आइस और ऐड किया गया, तो 80 भी मेल्ट होके 10 पे आ गया, तो 80 इंटू LF प्लस 80 इंटू 10 माइनस 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ जरा उधर क्या क्या था सर, 200 ग्राम तो पानी था, ये इसका वाटर इक्विवेलेंट था, और ये जो 50 ग्राम ये जो आपका आइस वाटर बन गया था वो भी तो यहाँ पे, तो बस मजा आएगा। 200 प्लस 50 प्लस डब्ल्यू, 40 से 10 पे दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो मेरे पास L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.8 जूल पर केल्विन आ जाएगी। नहीं समझ में आया तो सिर मत पकड़ना, टाइम देना, थोड़ा सा समय देना बेटे, क्योंकि बहुत सारी चीजें कवर करानी है तो आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही होगी। क्लियर है। अब कैलोरीमेट्री का लास्ट और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्राफ्स के ऊपर। आइए जरा फटाफट से ग्राफ को और एनालाइज करते हैं। बेटा इसको बोलते हैं हीटिंग कर्व, मतलब टेम्परेचर वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ है ना। देखो जरा ध्यान से क्या हुआ भाई, आइस है, आइस को आपने -θ डिग्री पर जब हीटेड अप करते हैं तो पहले टेम्परेचर बढ़ाता है, फिर यहाँ से मेल्ट होना चालू हो जाता है। ये देखिए जो स्टेट आप देख रहे हैं मेल्टिंग स्टेट है, मेल्टिंग में सब बच्चे जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और ये आइस प्लस वाटर का मिक्सचर होता है यहाँ पर। इस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, और स्टेट चेंज होती रहती है। फिर यहाँ सारा का सारा वाटर बन गया, वाटर ने अपना टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, फिर वाटर प्लस स्टीम यहाँ पर आ गई, है ना। अब ये मिक्सचर में बॉइलिंग होनी चालू हो गई, मिक्सचर में वाटर भी है, स्टीम भी है, लेकिन दोनों 100 डिग्री सेल्सियस पर है, कांस्टेंट पर है। फिर आपने इसके बाद ये सारी स्टीम बन गई तो टेम्परेचर बढ़ाने पर अब इस स्टीम का टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, कहीं स्ट्रेट लाइन है, कहीं इस तरह की कुछ लाइन है जिसके एंगल आप देख रहे होंगे प्यारे बच्चों। ये टीटी ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, टीटी। टीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, दैट स्लोप ऑफ टीटी ग्राफ इज व्हाट सर, दिस इज dt बाई dt, है ना। जैसे dy बाई dx होता है ऐसे dt बाई dt होता है। अब जरा देखिए क्या बताता है क्वेश्चन में, कह रहा है हीट इज बीइंग सप्लाइड एट कांस्टेंट रेट। आप जिस बॉडी को हीटेड अप कर रहे हैं उसको एक फिक्स रेट से, यानी कि पावर कांस्टेंट कर दिया आपने, कांस्टेंट पावर पर आप उसे हीट दिए जा रहे हैं। क्या मैं जानता हूँ बेटे, dq बाई dt इज इक्वल टू ms डेल्टा t बाई t, दोनों तरफ dt लिख दूंगा। ये पावर है जो कि कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो क्या dt बाई dt इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s, यानी कि जो स्लोप होता है टीटी ग्राफ का वो स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। यानी कि इसका मतलब जो स्लोप है वो स्पेसिफिक हीट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्लोप ज्यादा तो स्पेसिफिक हीट कम, स्पेसिफिक हीट ज्यादा तो स्लोप कम। यानी कि आप सर ये कह सकते हैं कि अगर टीटी ग्राफ में, यानी कि अगर एक टीटी ग्राफ में ये वाला 30 डिग्री और ये कितने डिग्री 60, ये 1 और ये क्या है बेटे 2, तो इसका स्लोप ज्यादा, तो जिसका स्लोप ज्यादा उसके स्पेसिफिक हीट कम, यानी कि S2 इज लेस देन S1 होगा। क्लियर है। ये एक बेसिक सी कहानी है। इसी तरह से यहाँ पे देखें आप लोग, आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, तो इसका मतलब सर इसका जो tan थीटा है इट मस्ट बी लेस देन tan थीटा ऑफ आइस। तो यानी कि सर ये वाला क्या है, वाटर वाला तो थीटा 2 है, और आइस वाला क्या है, थीटा 1 है। तो ये वाला थीटा छोटा होता है और ये वाला थीटा बड़ा होता है। अच्छा बेटा एक और चीज, Q बराबर ml हम जानते हैं। मैंने क्या किया, T टाइम में। अब सोचो एक बात बताओ,
इसको अगर मैं किसी बॉडी को टी टाइम तक हीट कर रहा हूँ, कितने टाइम तक? टी टाइम तक। तो मैंने इसको कितने हीट दी सर? सिंपल पावर इनटू टाइम। भाई जो रेट से हीट जा रहे मल्टीप्लाइड बाई टाइम कर दिया। तो जरा देखो क्यू को क्या लिख दिया? पीटी। ml होता है। अगर इसकी स्टेट चेंज हो रही है तो यहाँ से लेटेंट हीट किसके प्रोपोर्शनल आ गई? टाइम के। और टाइम के प्रोपोर्शनल आ गई तो ये टाइम एक्सिस तो ये वाली। तो जितनी ज्यादा लेंथ ज्यादा होगी उतना टाइम ज्यादा होगा, टाइम ज्यादा होगा तो लेटेंट हीट ज्यादा होगी। यानी कि दैट लेंथ गिव्स द लेटेंट हीट। ओके, मोर द लेंथ मोर विल बी द लेटेंट हीट। आप सब समझ रहे होंगे। ये वाला होता है मात्र 80, ये कितना होता है बेटे? 540। तो जो L2 है वो ऑब्वियस है बड़ा होगा किससे? L1 से, क्योंकि इस केस में लेटेंट हीट क्या होती है? ज्यादा, और इस केस में लेटेंट हीट क्या होती है? कम। प्यारे बच्चों, अगर इस ग्राफ में यहाँ टीटी की जगह क्यूटी आ जाता, सॉरी यहाँ टी ही रहता और यहाँ क्या रहता? क्यू, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उससे भी लगभग यही रिजल्ट्स आते। उसका स्लोप भी मुझे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट ही देता। बस वहां डायरेक्ट आपको जो ये हीट मिलती, ये हीट आपको जो मिल जाती वो लेटेंट हीट तब होती जब आप इसे m से डिवाइड कर देते। क्लियर है? तो बाकी सारा झुका तो है। आइए करते हैं इसके ऊपर एक सवाल। बेटे ये टीटी ग्राफ आपको गिवन है, ओके, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, बिल्कुल जैसा हम लोगों ने भी देखा था। ऐसे ये और ये है ना। इसका मतलब ये वाला कौन सा है सर? ये फेज वाला है। फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है बेटे? अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है दोनों बॉडीज के मासेस, ये फर्स्ट का है सेकंड का है, दोनों के मासेस सेम है, ठीक है, एंड हीटेड आर एट द कांस्टेंट रेट, यानी कि इसको पर यूनिट टाइम में बिल्कुल इक्वल हीट दी जा रही है। तो अब सबसे पहले पूछ रहे मेल्टिंग पॉइंट्स होगा। यार मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे सर? मेल्टिंग पॉइंट यानी कि यहाँ पे मेल्ट होना चालू हुआ है ना, क्योंकि यहाँ तो सॉलिड है, ये सॉलिड है ना, ये भी क्या है? सॉलिड। यहाँ मेल्ट होना चालू होगा, तो इसका मतलब पहले वाले का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? 40 डिग्री। तो पहला आंसर हुआ, पहला यस 40 डिग्री सेल्सियस। और दूसरे का आंसर कितना हुआ बेटे? दूसरे का आंसर हुआ 60 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद यहाँ ये मिक्सचर है, सब बच्चे जानते हैं किस किस का? ये मिक्सचर है सॉलिड प्लस लिक्विड का। ठीक है। अच्छा बेटा, आपने देखा था टीटी कर्व की जो लेंथ होती है, क्या होती है? टीटी कर्व की जो लेंथ होती है, यानी कि जो लेटेंट हीट है वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, ये स्ट्रेट लाइन वाली, यानी कि दैट इज प्रोपोर्शनल टू। तो अगर मान लो मुझसे पूछे यार ये 1 है और ये 2 है, तो जो लेटेंट हीट ऑफ 1 और 2 होगा, क्या वो होगा? A1V1 अपॉन A2V2। अच्छा ये कितना है सर? ये 4-7, यानी कि सर ये आ जाएगा 3। और बेटे ये कितना आ जाएगा सर? ये 2, और ये कितना है? 6, यानी कि 4। तो इट कम्स आउट टू बी 3/4। तो क्वेश्चन में ये तो पूछ रहा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेटेंट हीट्स। तो लेटेंट हीट के रेशियो के लिए इस लेंथ का रेशियो निकाल देते हैं। अब बेटा तीसरा पॉइंट वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट्स। ओके, अब स्पेसिफिक हीट में आप देख रहे हैं एक सॉलिड वाला पार्ट है और कौन सा वाला है? लिक्विड वाला पार्ट है। तो इन दोनों को कंपेयर करना होगा। अच्छा सर ने क्या बताया था? जो स्पेसिफिक हीट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। बस हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। तो पहले एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट वाले का इसका स्लोप देखते हैं। बेटे ये θ1 हुआ, तो यहाँ से जो tan θ1 होगा क्या वो दिस अपॉन दिस होगा, है ना। ये कितना है सर? ये है 40 और ये कितना है 4। तो यहाँ से जो tan θ1 होगा, tan θ1 सर दिस अपॉन दिस, यानी कि this is 40/4, that is 10. And what about the tan θ2? इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप जो θ2 होगा वो दिस अपॉन दिस होगा, यानी कि 60/2 होगा। So it comes out to be 30. तो बेटे स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ सॉलिड, है ना, इन केस ऑफ सॉलिड्स 1/2 is equals to tan θ2 अपॉन tan θ1, और ये आ गया मेरे पास 30/10 से दिस कम्स आउट टू बी 3/1। क्लियर है? अच्छा इसी तरह से लिक्विड के लिए निकाल सकते हैं। लिक्विड के लिए इस वाले एंगल को φ1 कह दो, इसको क्या कहते हैं? φ2। तो यहाँ से tan φ1 कितना आ गया था सर? tan φ1 आएगा, ये कितना है? दिस इज 20, और ये कितना है सर? 20/2, दिस इज 10। और यहाँ से tan φ2 कितना आ जाएगा सर? दिस tan φ2 इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। ये कितना है सर? ये है 40, और ये कितना है 2, यानी कि 40/2 से ये आ जाएगा 20। क्लियर है?
तो जब मान लो मुझसे कह रहा है लिक्विड स्टेट में बताओ, तो लिक्विड स्टेट में जब आप लिखेंगे तो लिक्विड स्टेट में, हाँ बेटे, पहला और दूसरे के फिर स्लोप क्या कर दूं, सर tan phi2 अपॉन tan phi1। तो बेटे tan phi2 कितना आएगा, सर tan phi2 आएगा यहाँ से 20, और tan phi1 कितना आएगा, सर tan phi1 आएगा 10। तो बेटा आंसर आ गया 2:1। क्लियर है। तो जो लेंथ है वो लेटेंट हीट के प्रोपोर्शनल है, और इसका जो स्लोप है उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल मुझे क्या बताता है, स्पेसिफिक हीट को बताता है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का चैप्टर जिसमें आपने थोड़ी थर्मोमेट्री पढ़ी, थोड़ी कैलोरीमेट्री पढ़ी, काफी हद तक हीट से आपका कनेक्शन बन गया होगा, आशा करता हूँ। हाँ, लेक्चर थोड़ा तेज रहेगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, कवर करना है, लेकिन आप आराम से इसको समझिए। मैंने एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से किया है, अगर तेज लग रहा है तो स्लो करके देखें, पूरा लेक्चर ध्यान से देखें, विश्वास कीजिए एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि नाउ यू हैव कमांडेड ऑन द कैलोरीमेट्री। ओके, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की प्यारे बच्चों आपको एक एक चीज बताने की, एक एक चीज समझाने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।